बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और साथ खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। प्लीज़ सबसे पहले तो आप लोग अपनी अटेंडेंस को मार्क कर दो और अटेंडेंस मार्क करते हुए प्लीज़ अपना CNIC करेक्ट लिखें। मैं सबको 1 मिनट दे रहा हूँ, प्लीज़ अपना CNIC करेक्ट लिख कर अटेंडेंस मार्क करें। और ताकि हम तब 1 मिनट और भी दे रहा हूँ ताकि बाकी लोग भी हमें ज्वाइन कर सकें। इसके बाद हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आई नो कि लेक्चर्स रिमूव होना दोबारा से शुरू हो चुके हैं और अगेन जो लोग काम कर रहे हैं सही नियत के साथ उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम है, और जो लोग कभी कभार मौसमी लेक्चर्स देखते थे उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखें ये चीज़ ऐसी है ना कि हम लोगों ने प्रोग्राम को भी आगे लेकर चलना होता है, तो हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। कुछ प्रॉब्लम देखें अब एक आ चुकी है। प्रॉब्लम क्या है? आपके एंड पे प्रॉब्लम, हमारे एंड पे नहीं, प्रॉब्लम आपके एंड पे आ चुकी है। प्रॉब्लम ये आ चुकी है कि आप लोग जब लेक्चर्स ले नहीं रहे थे तो अब लेक्चर्स रिमूव होने लगे और ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए स्पेशली जो कि सही नियत के साथ काम कर रहे थे। अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं। इसके ऊपर टकरे मारने से कोई फायदा हासिल नहीं होगा। देखिए हम लोग जब यूनिवर्सिटीज के अंदर जाते थे, यूनिवर्सिटीज के अंदर जाने के बाद लेक्चर होता था, लेक्चर खत्म हो जाता था, इसके बाद हम लोग कुछ चीज को दोबारा से अपने पास प्रैक्टिस वगैरह या वट जो भी हम चीज करते थे, हम लोग एग्जाम्स के लिए इसको प्रिपेयर कर लेते थे। अब एग्जाम्स तक हमें वो चीज याद नहीं रहती थी, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग अपने पास नोट्स बनाते थे। तो जब ये लेक्चर आप लोगों के सामने हो रहा होता है तो प्लीज ट्राई क्या करें कि आप लोग नोट्स बनाया करो। नोट्स अगर आप लोग बनाओगे तो नोट्स बनाने से होगा ये कि अगर आपको कोई चीज भूल जाती है, ठीक है, तो आप अपने नोट्स के साथ रेफर कर सकते हो। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, मैं भी अंडरस्टैंड करता हूँ कि 100% चीजें आप लोग नोट्स के अंदर नहीं ले सकते, लेकिन आपको मैंने शुरू दिन से ही कह रहा हूँ कि अपने पास नोटबुक और पेन रखें। और जो भी शॉर्टकट कीज मैं बता रहा होता हूँ या आपको कोई ऐसा पॉइंट लग रहा होता है जो कि मैं आप भूल सकते, आपके खदशा होता है कि आप भूल जाओगे, आप लोग उसको अपने पास लिखते जाया करो। ठीक है, तो हम लोगों ने सॉल्यूशन निकालना है। प्रॉब्लम के ऊपर टकरे मारने का कोई फायदा हासिल नहीं होने वाला। सॉल्यूशन क्या है? नोट्स बनाए, नोट्स बनाकर रखा करें अपने पास। जो भी प्रैक्टिस उस लेक्चर की होती है, लेक्चर की असाइनमेंट लेता हूँ, उस असाइनमेंट को अपने पास सेव रखा करें, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कभी अपने पास उन चीजों को खोलकर देखना पड़े तो आप लोग उस असाइनमेंट को खोलकर भी चेक कर लो कि आपने वो काम कैसे किया था। ठीक है, और मीनवाइल जब हम लोग क्लास के अंदर जब मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ कि आप लोग ये स्टेप परफॉर्म कर लो, ये स्टेप परफॉर्म कर लो, तो इन स्टेप्स को परफॉर्म करने के बाद ना उनको जैसे मैं अपने पास आर्ट बोर्ड पे अलग-अलग रखता चला जाता हूँ, आप लोग भी अलग-अलग रख लिया करो, ताकि बाद में लेक्चर के बाद अगर आपको कोई चीज ना समझ आए तो आप लोग उन शेप्स को दोबारा से ओपन करके चेक कर लिया करो। ठीक है, तो ये कुछ सॉल्यूशंस थे जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। आई नो कि जो लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम है, बट इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना है। इसके ऊपर टकरे मारने का कोई फायदा नहीं होने वाला। अच्छा, वीकेंड पे देखिए नोट्स कंप्लीट नहीं होते। वीकेंड के ऊपर सब चीजें आप भूल जाते हैं, वीकेंड के ऊपर चीजें नहीं हो पाती। हाँ, अगर आप ये कह रहे हो कि लास्ट वाले लेक्चर्स तो वीकेंड तक रख लें, तो उसके बारे में आई डोंट नो पॉलिसी क्या, मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेती है और पॉलिसी क्या बनती है। बट आज से देखिए, हमने कल से ही फोटोशॉप स्टार्ट किया। अगर हमने फोटोशॉप की बेसिस, तो आज आप लोग अपने पास बनाना शुरू कर दो। नोट्स बनाओ, तो फायदा ये होगा कि आपको कभी भी कोई चीज भूल जाएगी तो आप उसको याद कर सकते हो। ठीक है, जो हो चुका है उसे भूल जाएं। फोटोशॉप अभी से स्टार्ट हुआ है और उसको अब आगे लेकर चलें और चीजों को अपने पास बिल्कुल एक ऑर्डर में लेकर चले। नोटबुक्स अपने पास बनाएं। पर लेक्चर के लिहाज से आप लोग अपने पास नोट्स बनाओ, बेशक उर्दू में बनाओ, बेशक इंग्लिश में बनाओ, बेशक पश्तो में बनाओ, जिस मर्जी लैंग्वेज के अंदर बनाओ, समझ आपको आनी चाहिए। जब ये कोर्स स्टार्ट हुआ था तो हमारे पास तक 80 to 90 स्टूडेंट्स लाइव लेक्चर ले रहे थे। फिर लाइव लेक्चर लेने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर, हफ्ते के अंदर अंदर, जब जिन स्टूडेंट्स को लगा कि उनके बस की बात नहीं है, वो लोग छोड़कर चले गए। ठीक है, तो मेरे पास जो राउंड अबाउट अटेंडेंस चल रही थी वो 95 या 100, और लाइव नंबर ऑफ मेरे पास आ रहे थे 70 to 75। इसके बाद जैसे ही हम लोगों ने लेक्चर्स को खोलना शुरू किया, लेक्चर्स को रखना यहाँ पर शुरू किया, जब लेक्चर्स को यहाँ पर रखना शुरू किया तो अटेंडेंस गिर चुकी 35-30 तक।
अब आप खुद देख लीजिए, नंबर ऑफ लाइव स्टूडेंट्स आपके सामने लिखे हुए आ रहे हैं 27, और 27 से किसी वजह से कि वो लोग ये चाहते हैं कि जी लेक्चर बाद में पढ़े रहेंगे तो हम लोग बाद में देख लेंगे। तो इस तरीके से प्रोग्राम की ना जो वर्थ होती है वो भी कम होना शुरू हो जाती है, और हम लोग अपने प्रोग्राम की वर्थ बिल्कुल भी डाउन नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ये कुछ सॉल्यूशन है जो मैंने आपको बता दिए। आप लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगेन 99 डिजाइन को ओपन कर रहा हूँ। 99 डिजाइन से जितनी चीजें मैंने आपको बताई उसके अंदर से कोई चीज आपको ना समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। पहले आप लोग के प्रॉब्लम्स को लेकर चलूंगा, इसके बाद मैं 99 डिजाइन के ऊपर स्टार्ट करूंगा बोलना। पहले मुझे ये बता दें कि जितनी भी तक हम लोगों ने चीजें की, आप लोगों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ऑलराइट जी, आई बिलीव कि यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है, तो कोई सवाल नहीं आया तो मैं आगे चल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कल बात की थी कैटेगरीज, यहाँ पे कैटेगरीज लिखी हुई आ रही थी, यहाँ पे प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी आ रही होती है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्रोजेक्ट के पूरे जितनी भी एक क्लाइंट को जो भी चीजें रिक्वायरमेंट होती है, जो भी चीज को जरूरत होती है, वो सारी सारी यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखकर बता दें। हम लोग देखने ये वाले कि हमारे पास ये चलते किस तरीके से, ये वाले कॉन्टेस्ट हमारे पास आगे विनर्स कैसे डिसाइड होते हैं, अब हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब मैं करने के वाला हूँ कि यहाँ पर न्यूएस्ट फर्स्ट की जगह सिलेक्ट कर रहा हूँ ओल्डेस्ट फर्स्ट। ओल्डेस्ट फर्स्ट से क्या होगा कि यहाँ पर जो सबसे पुराने प्रोजेक्ट्स होंगे वो यहाँ पर लिखे नजर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर अपने पास ये वाला प्रोजेक्ट ऑन कर रहा हूँ या इसका ओपन कर रहा हूँ। इसकी रीजन ये है, बल्कि इसको नहीं ओपन कर रहा हूँ, इसको ओपन कर रहा हूँ। चलिए जिसको ओपन करते हैं, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है, यहाँ ग्रांटेड लिखा हुआ है। ग्रांटेड का मैंने आप लोगों को कल मतलब बताया था कि ऐसा प्रोजेक्ट जिसके आखिर में पेमेंट लाजमी मिलनी ही मिलनी है, उसके पास लिखा हुआ आ रहा होता है ग्रांटेड। ठीक है, अब मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद यहाँ तक आप लोगों को समझ आया हुआ है। क्लाइंट ने कुछ अपने सैंपल्स वगैरह दिए होते हैं, डिस्क्रिप्शन दी हुई होती है। इसके बाद अगला टैब होता है यहाँ पर डिजाइन का। जैसे ही मैं डिजाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट्स आना शुरू हो चुकी है। अब देखिए कितने कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, 72। अब 72 जो डिजाइन है वो एक ही डिजाइनर ने बैठकर यहाँ पर नहीं बनाए, यहाँ पर डिफरेंट डिजाइनर्स मौजूद है। लाइक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सैफा, अमीला, ट्रेजर, सारे के सारे बायर डिफरेंट डिजाइनर्स हैं। एक डिजाइनर मल्टीपल एंट्रीज कर सकता है। देखिए इस एंट्री की हुई है यहाँ पर, प्रेजेंट डिजाइन ने कितनी एंट्री की हुई है, 2 एंट्रीज की हुई है। अब यहाँ पर फिल्टर्स मौजूद है। एक्ट आर से मुराद के जितने भी लोगोस बन चुके हैं राइट ना, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर शुरू। ठीक है, अब इसके अंदर से कुछ डिजाइन ऐसे हैं जहां पर लिखा हुआ है विद एक डिजाइन यहाँ पर अपलोड किया। डिजाइन अपलोड करने के बाद उसको लगा कि डिजाइन के अंदर कोई गलती हो चुकी है, लाइक उसने मिल्क मेड की स्पेलिंग गलत लिख दी है, उसने कोई स्कीम गलत लिख दी है, या उसने कोई सींग आगे पीछे कर दिया इन शॉर्ट। ठीक है, तो वो अपने डिजाइन को विड्रॉ भी कर सकता है। एक्टिव से मुराद जो डिजाइन आपके पास राइट नाउ इस टाइम विजिबल है, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर नजर आएंगे। इसके नीचे यहाँ पर स्टार्स बने, जिस बायर ने ये यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट ओपन किया हुआ है, ब्रूस एफडी ने, ये वक्त के साथ साथ जैसे ही कॉन्टेस्ट आगे चलेगा इनको मार्क करता जाएगा 5 स्टार्स के लिहाज से। ठीक है, अब ये रेटिंग्स आपकी प्रोफाइल की रेटिंग्स नहीं होंगी, ये रेटिंग सिर्फ और सिर्फ आपके पर्टिकुलर डिजाइन के लिए। फॉर एग्जाम्पल जी देखें, बीइंग अ बायर मुझे एक ये कॉन्सेप्ट पसंद आ जाता है, मैं इसको देता हूँ 4 स्टार्स। ये डिजाइन मुझे पसंद नहीं आता, मैं इसको देता हूँ 1 स्टार। ये डिजाइन मुझे पसंद आता है, चलिए मैं आपके सामने इस तरीके से दिखाता हूँ। मैं इसको दे देता हूँ 4 स्टार्स, इसको मैं दे देता हूँ 2 स्टार्स, इसको मैं दे देता हूँ 1 स्टार। अब जब मैं एक कॉन्टेस्ट को वॉच कर रहा हूँ, जब मैं इस कॉन्टेस्ट को सिंपली देख पाऊंगा, तो मैं इन रेटिंग्स की मदद से
अंदाजा लगा सकता हूँ कि क्लाइंट को किस टाइप की या किस नौयत की चीजें पसंद है। अगर उसको ऐसे डिजाइन पसंद होंगे तो मेरी कोशिश क्या होगी कि मैं ऐसे लगते हुए बनाता चला जाऊं, लाइक दिस, ठीक है, या लाइक दिस, जहां पर सब चीजें आगे पास सर्कुलर शेप के अंदर आ रही है, मैं ऐसे डिजाइन बनाना शुरू कर दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास ऐसे डिजाइन के अंदर मुझे 1 स्टार या 2 स्टार मिलने लग गया तो मैं ऐसे डिजाइन बनाना बंद कर दूंगा, क्योंकि क्लाइंट को ऐसे डिजाइन पसंद नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये जो कॉन्टेस्ट वॉच करने का फायदा होता है ना, ये यही फायदा है कि आप डिटरमिन कर लो कि क्लाइंट किस नौयत का है, या जो लोग डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं वो डिजाइन बहुत अच्छे क्रिएट कर। अगर आप सपोज करो कि यहां पर क्लाइंट इसको 4 स्टार की रेटिंग दे देता है और इसको 1 स्टार की रेटिंग देता है, इस डिजाइन को देखने के बाद आप खुद से सवाल करते हो, क्या मैं ये डिजाइन इससे अच्छा बना सकता हूं? अगर अच्छा बना सकते होगे तो ही इस कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करोगे, वरना इस कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने का क्या कोई फायदा होगा? कोई भी फायदा नहीं होगा। इसीलिए हम लोग पहले कॉन्टेस्ट के अंदर सीधे सीधे जाके अप्लाई नहीं कर देते, हम लोग सिंपली पहले वॉच करते हैं। वॉच हम लोग किस तरीके से करते हैं कि हम लोग इसको वॉच लिस्ट के अंदर डाल देते हैं, लाइक दिस। आप इसको यहाँ से वॉच करना शुरू कर देते हो। जैसे ये वॉच करना शुरू करते हो, यहाँ पर आप भी वॉच लिस्ट के अंदर आ जाते हो। अब बाद में अगर आपने अपने तो आप देख सकते हो, ये पेज रिफ्रेश हो रहा है। ओके जी, अब जो भी आपके पास वॉच लिस्ट के अंदर होते हैं ना, वो वॉच लिस्ट वाले आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर शो होना शुरू हो जाएंगे। उसके अंदर जो उस कॉन्टेस्ट के अंदर जो भी आपके पास एक्टिविटी होगी वो आपको यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए देखें, एक अच्छी अप्रोच क्या है कि हम लोगों ने डिजाइनिंग सीखनी है। अगर मैं अपने पास इस प्रोजेक्ट को ओपन करूं, इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ूं, तो मुझे फौरन से जाकर इस कॉन्टेस्ट के अंदर सबमिट डिजाइन करना शुरू नहीं कर देने। मुझे पहले डिस्क्रिप्शन पढ़नी है, इसको समझना है, और इसके बाद अपने पास लोगो बनाने। लोगो बनाने के बाद मैं कंपैरिजन किससे करूंगा? इन लोगों से कंपैरिजन करूंगा जो कि ये लोगोस बना चुके हैं। अगर मेरे लोगों की क्वालिटी इन क्वालिटी से अच्छी हुई तो मैं इस कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करूंगा, वरना लेट इट गो। वरना हम लोग इस कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करके अपने जीतने के चांसेस कम नहीं करेंगे। एक हमें चीज पता चल चुकी है कि हम ये चीज नहीं बना सकते, हम बनाना चाहें भी तो इससे अच्छा नहीं बना सकते, तो उस सूरत में कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने का कोई फायदा नहीं है, अपनी मेहनत जाया करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब तक आप लोग के अकाउंट्स अप्रूव नहीं होते, जब तक वेरीफाई नहीं होते, तो आप लोग डिजाइनिंग सीख सकते हो। आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हो कि एक लोगों को रिप्रेजेंट कैसे करवाया जाता है। देखें, लोगों को नए नए तरीके से रिप्रेजेंट करवाया जा रहा है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ, तो सी दिस, कितने इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करवाया गया। ये चीजें आपको डिजाइनिंग करना सिखाती हैं, आपको डिजाइनिंग को प्रपोर्शन के अंदर रखना बताती हैं। अब आप लोगों को मैंने लाइन के मस्कट लोगों की एक लाइन मस्कट की मैंने एक वो दी थी, असाइनमेंट दी थी। उसके अंदर आप सब लोगों ने ये ऑब्जेक्ट तो बड़ा अच्छा बनाया था, लेकिन आप लोग यहाँ पर डंडी मार गए थे फॉन्ट के ऊपर। अब देखें, फॉन्ट, ग्राफिक, ये सब चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा होगा कि अगर आपने डिजाइनिंग सीखनी है तो आपके पास ये कितनी जबरदस्त एक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप चीजों को, एक ही चीज, एक कॉन्सेप्ट आपको डिफरेंट डिजाइनर्स बना बना कर देते हैं। जब डिफरेंट डिजाइनर्स बना बना कर देते हैं तो आप कुछ नया 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 हमेशा सीखते रहे होते हो। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ और प्रोजेक्ट्स ओपन करता हूँ, लाइक दिस। मैं आप लोगों क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। सिर्फ अभी आप यहाँ पर एक फाइल भी दी हुई है, इस फाइल को खोल कर भी आप पढ़ सकते हो कि इसके अंदर पता नहीं क्या लिखा हुआ। ठीक है, चले मैं इसको खोल लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। अब ये इंफॉर्मेशन इसने क्यों दी है? ये इंफॉर्मेशन इसने दी है लेटर हेड के लिए।
इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर लोगों के साथ इसको लेटर हेड भी चाहिए, इसलिए इसने लेटर हेड की सारी आपको यहाँ पर जो भी कंटेंट इसको चाहिए लेटर हेड के अंदर वो सारा का सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, अब देखें इस कॉन्टेस्ट को जरा देखिए। जो क्लाइंट है, क्लाइंट ने मार्क किए हुए, स्टार्स दिए हुए, इसका मतलब है इसको ये वाला लोगो पसंद आया है। क्लाइंट को ये वाला लोगो अच्छा नहीं लगा, इसे 2 स्टार दिए हुए, 3 स्टार दिए हुए, 3 स्टार दिए हुए। आप लोग देख सकते हो इनकी नंबरिंग यहाँ पर हुई हुई है। अब अभी तक की हाईएस्ट रेटिंग किसी भी डिजाइन के ऊपर कितनी मिली हुई है? 3 स्टार्स की। ठीक है, तो हम लोग ये डिटरमाइन कर सकते 3 अगर ये क्लाइंट दे रहा है तो कैसे कैसे डिजाइन पसंद। चीज अच्छी और ज्यादा लग जाएगी तो उसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, शफक सज्जाद का क्वेश्चन है कि हम एक कॉन्टेस्ट के अंदर कितने कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। देखें, इसकी लिस्ट ना हमेशा अपने पास मिनिमल रखिए। मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं करना। अगर आपने किसी कॉन्टेस्ट के अंदर अप्लाई करने की या कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने की अगर आपके अंदर नियत है कि मैं कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना है, तो आप अपना सारे के सारा जो जी जाना ना वो उस कॉन्टेस्ट के ऊपर लगा दो, क्योंकि आपने वहां से पैसे कमाने हैं। आपसे खेलने के लिए तो उस कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ना। तो एटलीस्ट बस अपने पास 3 से 4 कॉन्टेस्ट अपने पास वॉच लिस्ट में रखें और उनको व्यू करते जाएं। लेकिन आप जितने भी चाहे वॉच कर सकते हैं, इसके अंदर कोई भी मसला नहीं है। अब अगर आप 20 या 25 वॉच करना शुरू कर देंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी कि आप किस कॉन्टेस्ट के अंदर जाकर पार्टिसिपेट करें, आप कंफ्यूज रहेंगे। तो इसलिए अपने पास फिल्टर आउट करें, सिर्फ 3 से 4 कॉन्टेस्ट ऐसे रखें जिसके आपको लगता है कि आप अपना 100% या 200% दे सकते हो, और सिर्फ उन्हीं कॉन्टेस्ट के अंदर आप लोग पार्टिसिपेट करो। जी बिल्कुल, जब कॉन्टेस्ट एंड हो जाता है तो जो विनर होता है उसका ही डिजाइन आपके सामने बस नजर आता है। बाकी सारे के सारे डिजाइन 99 डिजाइन पकड़ के डिलीट कर देते हैं। तो जो भी विनर होता है लास्ट उसी का डिजाइन नजर आता है। मैं भी आपको ये दिखा भी देता हूँ फरहान, ये मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ। आई डोंट नो। के अंदर एक कॉन्टेस्ट आया हुआ था जिसका मैं विनर भी आपको दिखा देता हूँ, लाइक दिस। इसको मैंने वॉच लिस्ट में डाला हुआ था। ठीक है, इसकी ब्रीफ्स यहाँ पर सारी की सारी दी हुई है आपके सामने, आपको यहाँ पर नजर आ देखिए सारी की सारी ब्रीफ दी हुई है। ठीक है, इसके बाद डिजाइनर्स ने यहाँ पर डिजाइन अपलोड करने के बाद देखें यहाँ पर सारे के सारे को डिजाइन शो हो रहे हैं। ठीक है, है और बना। ठीक है, तो आपके पास जो विनर होगा वो जरूर नजर आएगा। क्योंकि आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ गए यहाँ पर। अच्छा अच्छा, इसके बाद अगला एक्टिव से जो अगला ऑप्शन है वो है रेटेड का, कि क्लाइंट कितने डिजाइन को रेट कर दिया है राइट। देखिए क्लाइंट ये 33 डिजाइन को रेट कर चुका है और जिन जिन डिजाइन को उसने रेट किया है वो डिजाइन आपके सामने यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। ठीक हो गया। विड्रॉन, विड्रॉन से मुराद वो कि जो डिजाइनर्स ने खुद से ही विड्रॉ कर लिए कि भाई ये डिजाइन मैं नहीं चाहता कि क्लाइंट देके इसको डिलीट कर, तो ये वो वाले विड्रॉन डिजाइन से ये नजर नहीं आते। ठीक है, विड्रॉन डिजाइन आपको नजर नहीं आते। अच्छा, अगली चीज है डिक्लाइंड। डिक्लाइंड से मुराद अब क्या है, अब इसको जरा गौर से समझिएगा। होता क्या है कि क्लाइंट ना अपने पास फिल्टर लगाना स्टार्ट कर, एक कॉन्टेस्ट स्टार्ट हुआ, उसके अंदर 30 डिजाइनर्स ने अप्लाई किया या उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। 30 डिजाइनर्स ने जब उसके अंदर पार्टिसिपेट किया तो हर किसी ने अपने पास
10 डिजाइन बनाना शुरू कर। कितने डिजाइन हो गए? 30 × 10, 300 डिजाइन हो गए। अब क्लाइंट क्या करता है, जब डिजाइन और एक मुझ जैसा, ठीक है, मुझे काम नहीं आता, मुझ जैसा एक प्रोफेशनल डिजाइनर वहां पर डिजाइन अपलोड करना शुरू कर देता है, और मैं एक दिन के वहां पे 50 डिजाइन अपलोड कर देता हूँ। 30 डिजाइनर्स ने 10 डिजाइन अपलोड किए, लेकिन मैं एज अ डिजाइनर 50 डिजाइन अपलोड कर देता हूँ, जिसके अंदर ना क्वालिटी होती है, ना कोई कलर की समझ बूझ होती है, ना कोई टाइपोग्राफी होती है। मैं 50 डिजाइन अपलोड कर देता हूँ। अब जो क्लाइंट होता है, बायर होता है, उसके पास ऑप्शन होती है कि वो मुझे कॉन्टेस्ट से निकाल सकता है कि भाई इसने मेरे सर में दर्द कर दिया है, इसको कॉन्टेस्ट से बाहर निकाल दो। या दूसरा काम क्या कर सकता है कि आपने 50 डिजाइन बनाए और आपने 25 डिजाइन इस नहीं, वो उनको देखे भी तो वो इन डिजाइन को डिक्लाइन कर देता है। डिजाइन को कॉन्टेस्ट से निकाल दिया जाए, उसको खातिर में लाया भी नहीं जाता। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि जो एक्टिव डिजाइन होते हैं वो सिर्फ वही आपको नजर आते हैं जिसके अंदर क्वालिटी का काम नजर हो, क्वालिटी का काम हुआ हुआ होता है। अब देखें, अगर मैं और डिजाइन की बात करूं तो यहाँ पे डिजाइन है 245। 245 एक बहुत ज्यादा डिजाइन होते हैं, उसके अंदर नहीं पसंद नहीं आया, इसको निकाल दो, तो डिक्लाइन कर देगा, इसको भी डिक्लाइन कर देगा, या तो रेटिंग देगा या डिक्लाइन। लेकिन अगर आपने उसकी नाक में बहुत ही ज्यादा दम करके रखा है और आप बगैर क्वालिटी बनाकर भेजे चले जा रहे हो, तो वो आपको कॉन्टेस्ट से निकाल भी सकता है। तो यहाँ पर क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, क्लाइंट को एक से डिजाइन पसंद आ जाए, अब उसके ऊपर आते हैं क्लाइंट को अगर एक से ज्यादा डिजाइन पसंद आ जाए। देखें, फॉर एग्जांपल मेरा नाम है ग्राफिक अजवा, नाम है मेरा, ठीक है, और मैंने ये डिजाइन अपलोड किया। अगर क्लाइंट को ये वाला डिजाइन मेरा पसंद आ जाता है, लेकिन क्लाइंट कहता है कि भाई इस डिजाइन को ना थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो। मॉडिफाई किस तरीके से? क्लाइंट चाहता है कि यार मुझे इसी डिजाइन को जरा डिफरेंट कलर स्कीम के अंदर दिखा दो। तो इस सूरत में क्या करता है क्लाइंट? आपको पर्सनल मैसेज भी कर सकता है। क्लाइंट किसी भी डिजाइनर को पर्सनल मैसेज भी कर सकता है, यह बताने के लिए कि मुझे आपका लोगो पसंद आया है, प्लीज मुझे थोड़ी सी वेरिएशन और दिखा दें। अगर आप उसके वेरिएशंस के ऊपर काम करना शुरू कर दोगे, हो सकता है कि आपके कॉन्टेस्ट के जीतने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाए। आई होप कि आपको यहाँ तक ये बात समझ जा रही हो। अब डिजाइन जब भी कभी भी क्लाइंट ना आपसे ये नहीं कहेगा कि मुझे 3 डिजाइन प्रोवाइड कर दो, एंड विनर एक ही बनेगा, विनर दो नहीं बनेंगे, विनर एक ही बनेगा। जो अमाउंट है वो 99 डिजाइन एक ही बंदे को दे सकता है, 2 बंदों को नहीं देगा। यहां तक बात आपको समझ आ गई है? अगर यहां तक चीज समझ आ गया तो प्लीज मुझे बता दें, फिर मैं इस मैसेज वाली ऑप्शन को और ज्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस करूँ। यहां तक कुछ अगर ना समझ आई हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते। आई बिलीव कि आप लोगों को यहाँ तक चीज समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके जी। अच्छा, देखें अब यहाँ पर ना मैसेजेस की एक ऑप्शन आ रही है। क्लाइंट कभी कभार जो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है, डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करने के बाद वो ना सपोज अपना माइंड चेंज कर लेता है। माइंड चेंज क्या कर लेता है कि मुझे लोगों के हिसाब से या कोई ऐसी अनाउंसमेंट करना चाहता है जो वो चाहता है जितने भी लोगों ने उसे कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया हुआ ना वो उस अनाउंसमेंट को सुन ले। तो वो क्लाइंट इस मैसेजेस की ऑप्शंस को चूज करता है। अब देखिए यहाँ पर एक मैसेज की ऑप्शन आ रही है इस कॉन्टेस्ट के अंदर, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब देखें, क्लाइंट ने अपनी ब्रीफ के अंदर सारी की सारी चीजें बताई हुई थी, लेकिन क्लाइंट ने एक अनाउंसमेंट कर दी। अनाउंसमेंट क्या की? वी नीड टू मेक वन मेजर चेंज टू दिस, वी आर चेंजिंग द नेम टू बॉलिंग कूपन्स, जस्ट चेंज द वर्क
pass to coupons. I will make suggestions to each designers on their individual designs. देखें यहाँ पर क्लाइंट्स भी कितने ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं. क्लाइंट्स भी कहते हैं कि हम लोग, मैं जो डिस्क्रिप्शन दी हुई, डिस्क्रिप्शन का नाम क्या था, बॉलिंग पास, लेकिन क्लाइंट उस नाम को चेंज करके कह रहा है कि आप सब लोग यहाँ पर इसका नाम बॉलिंग पास से चेंज करके बॉलिंग कूपन्स रख लो, और इसके बाद मैं हर डिजाइनर को इंडिविजुअली गाइड करना शुरू कर दे. तो ये अनाउंसमेंट इसके अंदर नजर आती है, और हर बंदा इस मैसेज को पढ़ सकता है जिसने इस डिजाइन के अंदर पार्टिसिपेट किया हो, या इस कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट ना भी किया हो, तब भी वो मैसेजेस यहाँ पर नजर आ रहे होते हैं. तो ये मैसेज आपके पास अनाउंसमेंट्स के लिए शो होते हैं. अब अगर आपका डिजाइन कोई क्लाइंट को पसंद आ जाता है, लेट्स सपोज ये वाला एक डिजाइन है, विनर का डिजाइन ओपन कर लेते हैं. ये डिजाइन पसंद आ जाता है. देखिए मैं यहाँ पर एज अ सेलर मौजूद हूँ, तो मैं इसको कांटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जब बायर ने कॉन्टेस्ट ओपन किया हुआ होता है तो यहाँ पर उसके पास एक ऑप्शन आ रहा होता है मैसेज दिस डिजाइनर. तो वो उस डिजाइनर को पर्सनल मैसेज करके कुछ भी इंस्ट्रक्शन अगर फॉरवर्ड करना चाहे तो वो कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट चाहता है कि इस डिजाइन के अंदर ना सब चीजें स्ट्रेट नजर आने लगे, कूपन्स यूं नजर आए, या ये जो बॉलिंग ये कूपन की इमेज बनी है बिल्कुल सीधी हो जाए. तो क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट इसको मैसेज करके बताएगा भाई इस कूपन को आप सीधा कर, क्योंकि ये अनाउंसमेंट सिर्फ इस पर्टिकुलर डिजाइनर के लिए होगी. तो यहाँ पर वो पर्सनली इनको मैसेज भी कर सकता है. आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई हो, और स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग अब कर सकते हो. अब मैं दोबारा से कॉन्टेस्ट के अंदर जा रहा हूँ. कॉन्टेस्ट के अंदर आप लोग चीज देख रहे होगे, वो क्या है, ब्लाइंड. कुछ कॉन्टेस्ट के अंदर ब्लाइंड लिखा हुआ नजर आ रहा है. अब ये ब्लाइंड लिखा हुआ क्यों नजर आ रहा है, नाम से जाहिर है कि ऐसा कोई भी कॉन्टेस्ट जिसके अंदर क्लाइंट चाहता है कि उसके डिजाइन्स को ना कोई और डिजाइनर व्यू ना करे. और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि डिजाइनर बायर चाहता है कि जो डिजाइनर है ना वो अपने किसी कॉन्सेप्ट के साथ आए. ऐसा ना हो कि जिसको मैं रेटिंग ज्यादा दे दूं, क्लाइंट उस जो डिजाइनर्स हैं वो उसी चीज को फॉलो करना शुरू कर दें. इसीलिए जो आपके पास क्लाइंट होता है वो कॉन्टेस्ट को ब्लाइंड कर देता है. ब्लाइंड कॉन्टेस्ट के अंदर आपको डिजाइन्स नजर नहीं आते, सब चीजें वैसे की वैसे ही होती हैं, लेकिन आपको यहाँ पर डिजाइन्स नजर नहीं आते, सब चीजें आपको हिडन नजर आ रही हो. तो अगर आपने चीजों को सीखना है, सीखने की नियत से आप कॉन्टेस्ट के अंदर आ रहे हो, तो ऐसे कॉन्टेस्ट को वॉच लिस्ट में डालो जो ब्लाइंड ना हो, ताकि आप ये क्या चीज बनाई है, जो आप चीज बना रहे हो क्या वो बाकी लोगों की चीजों डिजाइन है उनसे अच्छी भी है कि नहीं है, आप खुद से कंपेयर कर सको. ब्लाइंड कॉन्टेस्ट अंदर जाओगे तो वहां पर क्या पता आप कोई अलग ही चीज बना रहे हो, बाकी डिजाइनर्स अच्छी चीजें बना रहे हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ बहुत अच्छा बना दो और बाकी डिजाइनर्स बहुत चीजें बुरी बना रहे हो. तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर 50-50 की है. लेकिन अगर ब्लाइंड कॉन्टेस्ट नहीं होगा तो वहां पर आपके पास ऑप्शन ये है कि आप चीजों को खुद से देख सकते हो. ठीक हो गया. ब्लाइंड वाली चीज अगर समझ आ गई तब भी मुझे बता दें. अच्छा, अगली चीज यहां पर आती है फास्ट ट्रैक. फास्ट ट्रैक से क्या मुराद है, फास्ट ट्रैक से मुराद ये है कि ये जो आपके पास टेस्ट चलेगा इसके अंदर क्वालिफाइंग राउंड्स नहीं होंगे. देखिए जितने भी कॉन्टेस्ट अभी आपने यहाँ पर देखे ना, उनके अंदर एक चीज होती है कि क्लाइंट अगर चाहे तो क्वालिफाइंग राउंड्स कर देता है. फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 4 दिन के अंदर डिजाइन्स बनाने के बाद क्लाइंट कुछ 6-7 चूज कर लेता है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, और इसके बाद क्वालिफाइंग राउंड क्या करता है, क्वालिफाइंग राउंड के अंदर आपको एंटर कर दिया जाता है. उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप जो 8 से 10 डिजाइनर्स क्लाइंट ने जिनको चूज किया हुआ होता है वो आपस में कंपीट करते हैं. फिर कंपीट करने के बाद क्लाइंट उनको दोबारा से और फिल्टर लगा लेता है, उनमें से भी कुछ को निकाल देता है, और इसके बाद 4 से 5 डिजाइनर्स रह जाते हैं. उसके बाद क्लाइंट क्या करता है, 4 या 5 में से विनर को चूज कर लेता है, या स्टिल अगर वो चाहता है कि इनके दरमियान में भी कॉन्टेस्ट करवाया जाए
तो दो डिजाइनर्स को और निकाल देता है और आखिर में दो डिजाइनर्स को कहता है कि आप सारे के सारे डिजाइन बनाओ। तो ऐसा कोई भी जहां पर आपके क्वालिफाइंग राउंड्स आ रहे हो उसको हम लोग कहते हैं फास्ट ट्रैक। ठीक है, जहां पर आपके पास फास्ट ट्रैक नहीं लिखा होता, आई एम रियली सॉरी बोल्टा बता गया हूं, जहां पर फास्ट ट्रैक लिखा हुआ होता है उसका मतलब है कि कॉन्टेस्ट का विनर डायरेक्टली चूज कर लिया जाएगा। अगर फास्ट ट्रैक नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब यह है कि क्लाइंट के पास ऑप्शन होगी कि वो क्वालिफाइंग राउंड में डिजाइनर्स को पुट ऑन करता है या नहीं करता। अगर वो चाहे तो डायरेक्ट विनर भी चूज कर सकता है, अगर वो चाहे तो डायरेक्टली क्वालिफाइंग राउंड्स के अंदर भी डिजाइनर्स को एंटर कर सकता है, उसके पास चॉइस होती है। लेकिन फास्ट ट्रैक के अंदर एकदम से उसको लास्ट विनर लाजमी चूज करना होता है। क्वालिफाइंग राउंड्स वाली गेम इसके अंदर नहीं खेली जाती। आई होप कि आपको फास्ट ट्रैक वाली चीज समझ आ गई हो। दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर आपका कॉन्टेस्ट फास्ट ट्रैक होगा तो आपका कॉन्टेस्ट के अंदर क्लाइंट डायरेक्टली किसी न किसी विनर को चूज कर लेगा। लेकिन अगर यह फास्ट ट्रैक वाली ऑप्शन नहीं होगी तो क्लाइंट के पास दो ऑप्शंस होती हैं। पहली ऑप्शन ये कि वो विनर चूज कर ले, और सेकंड ऑप्शन ये होती है कि वो क्वालिफाइंग राउंड्स वाली चीज को भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि यहां तक आपको ये चीज समझ आ गई है। यहां तक अगर चीजें क्लियर है तो प्लीज मुझे बताएं, फिर मैं आगे चलता हूं। आप लोगों ने हमेशा उन कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने की कोशिश करनी है जो कि जिनके अंदर ना पेमेंट क्या हो, ग्रांटेड हो। ग्रांटेड हम क्यों रखते हैं? ताकि हमें एंड एंड कोई ना कोई डिजाइनर को लाजमी पैसे मिले। अब देखिए यहाँ पे ग्रांटेड पेमेंट नहीं है, यहाँ पे रिस्क वाली बात है। क्लाइंट बाद में आखिर में कॉन्टेस्ट यहाँ पर अपना विड्रॉ कर ले तो किसी को पैसे नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पर कोशिश करनी है कि कॉन्टेस्ट के अंदर चीज गारंटीड हो, फास्ट ट्रैक हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। अगर ब्लाइंड होगा तो आप डिजाइन को व्यू करके अपने डिजाइन को एनालाइज नहीं कर पाओगे। आई होप कि यहां तक आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर आउट हो चुकी हैं। तो ये था जी हमारा 99 डिजाइन। अगर आपने कोई कॉन्टेस्ट जीत लिया है तो क्लाइंट अगर आपसे इन फ्यूचर कांटेक्ट करना चाहे तो वो आपसे इन फ्यूचर डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकता है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है सिर्फ कॉन्टेस्ट की हद तक नहीं रहता, ये आपको बहुत ज्यादा ग्रो करवाता है। एक क्लाइंट का कॉन्टेस्ट आप जीत चुके हो तो क्लाइंट इन फ्यूचर आपको मैसेज भी कर सकता है और वो क्लाइंट आपका यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा योर क्लाइंट के टैब के अंदर। ठीक है, तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि यहाँ पर आपको कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर क्लाइंट आपको डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था जी 99 डिजाइन। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज जो कि आप लोगों को समझ ना आई हो या आप लोग पूछना चाहते हो तो आप लोग पूछ सकते हो। मैं आप लोगों के सवालों के लिए यहाँ पर आप अवेलेबल हूँ। ये बहुत ही अच्छी अप्रोच है कि अगर हम लोग कॉन्टेस्ट को वॉच करें और अपलोड ना करें तो कोई इश्यू नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया कि इस कॉन्टेस्ट इस प्लेटफॉर्म से ना आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो। एक कॉन्टेस्ट की आपको सारी की सारी ब्रीफ मिल जाती है। ब्रीफ मिलने के बाद आपके साथ डिजाइनर्स कंपीट कर रहे होते हैं और ये छोटे मोटे डिजाइनर्स नहीं होते, ये एक बहुत ही हाई क्वालिफाइड डिजाइनर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो जब आप उनके मेयार के मुताबिक अपने डिजाइन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो ना तो आपके डिजाइनिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। राइट नाउ जब तक आप लोगों का अकाउंट वेरीफाई नहीं होता आप लोग किसी कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर भी नहीं सकते। तो आप लोगों ने अपने अकाउंट के वेरीफाई होने का वेट नहीं करना। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने करना यह है कि हर कॉन्टेस्ट किसी भी कॉन्टेस्ट को वॉच करना शुरू करें, उसके अकॉर्डिंग डिजाइन अपने पास बनाए, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स बनाए और इसके बाद कंपेयर करें बाकी डिजाइनर्स के डिजाइन के साथ कि आप क्या उनके मार्क तक आ रहे हो, आपकी जो सर्विसेज है वो अप टू द मार्क हैं कि नहीं है।
इससे आपकी डिजाइनिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। ट्रस्ट मी, इस प्लेटफॉर्म ने मेरी डिजाइनिंग भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करवाई थी। मैं भी बचपन से डिजाइनिंग करता नहीं था, मैंने भी डिजाइनिंग सीखी, इसके बाद अपने डिजाइन को इम्प्रूव करना शुरू किया। तो ये डिजाइन को इम्प्रूव करने वाला प्रोसेस है ना, ये बहुत लॉन्ग टर्म है, ये 1 महीने 2 महीने की गेम नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा किसी का और कोई क्वेश्चन कोई करना चाहे? ऑलराइट जी, नो प्रॉब्लम, आप अटेंडेंस मार्क कर दें। आप लेक्चर लेकिन बाद में ले सकते हो, लेकिन ये डिलीट हो जाएगा बाद में लेक्चर, ठीक है? तो कल सुबह 9 बजे से पहले पहले आप लोगों ने इस लेक्चर को अपने पास अटेंड कर लेना, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा किसी और पे कोई सवाल? अगर क्लियर है तो हम फोटोशॉप की तरफ चलें। यही हमारे पास 99 डिजाइन था। मैंने आपको बताया था कि 99 डिजाइन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसानी के साथ हम लोग कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो, ये प्लेटफॉर्म बहुत मजे का प्लेटफॉर्म है, यकीन माने इसके ऊपर आप लोग अपने डिजाइन को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। आप सब लोग अपने पास फोटोशॉप को ओपन कर लो, और ओपन करने के पास 5 इंच इंटू 5 इंच का कैनवस ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा जी, एंग्री रिएक्शंस आ रहे हैं जी, कोई चीज नहीं समझ आई तो पूछ लें, गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, गुस्सा अच्छा नहीं होता। अच्छा स्टूडेंट्स, दो अनाउंसमेंट मैं करने लगा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप सामने, दो जो कर रहा हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, कुछ टाइम के बाद, अगर आपके अकाउंट के अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही, तो 99 डिजाइन ये राइट रखता है कि आपको 99 डिजाइन प्लेटफॉर्म से निकाल दिया जाए, ठीक है? तो ये लेकिन अमूमन होता है कि साल 2 साल बाद होता है। अभी के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, 99 डिजाइन जितना सीख सकते हैं आप लोग उतना ज्यादा सीखो। जिस मूवमेंट मैं आपके पास पोस्ट ओपन कर रहा हूँ, फिर हम चलते हैं। अच्छा, पहले स्टूडेंट्स प्लीज इस वीडियो की तरफ देखिए, इंपॉर्टेंट चीजें बताने लगे आप लोगों के सामने। यहाँ पर मैंने कुछ ग्रुप के अंदर ना, ग्रुप के कुछ लिंक्स दिए। इन ग्रुप के लिंक्स का पर्पस क्या है, मैं अभी आपको लोगों को बताने लगा। जरूरी नहीं होता कि हमारे पास हमारी लक फाइवर के ऊपर, 99 डिजाइन के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, फ्रीलांसर के ऊपर, डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चले। हम लोग अपने, जरूरी नहीं हमें क्लाइंट वहीं से मिले, तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट हमारे पास ग्रुप्स मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर। राइट नाउ आप सब लोगों के पास ना कुछ ग्रुप आप लोगों ने ज्वाइन किए होते हैं, कुछ पेजेस को ज्वाइन किया हुआ होता है, और आप लोग दिन भर बैठकर मीम्स देख रहे होते हैं उसके ऊपर, ठीक है? आप लोग उसके ऊपर फनी मीम्स देख रहे होते हो, आपने कोई और पेज लाइक किया हो तो आपको तरह तरह का कंटेंट मिल रहा होता है। अब मेरी कोशिश यह है कि आप लोगों की न्यूज फीड जो होती है ना, फेसबुक की जो न्यूज फीड होती है, उसको मैं चेंज कराऊं। चेंज कैसे करवाऊं? आप लोग अब प्रोफेशनल पेजेस, प्रोफेशनल फ्रीलांसिंग पेजेस और ग्रुप्स को ज्वाइन करोगे। इन ग्रुप्स को ज्वाइन करने से होगा क्या, जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कोई ना कोई काम करवाना हो, वो लोग इन ग्रुप्स के अंदर कोई ना कोई पोस्ट डालते हैं, और आप लोग उन पोस्ट के ऊपर भी उन क्लाइंट से काम ले सकते हो, ठीक है? तो ये ग्रुप्स आप लोगों को देने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों की लक फाइबर के ऊपर नहीं चल रही, किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं चल रही, तो आप लोगों के सामने ये सारे के सारे ग्रुप्स मैंने दिए हुए। इन ग्रुप्स को आप लोग ज्वाइन करो। इन ग्रुप्स को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर काफी ऐसे लोग, जैसे मैं अगर अपनी बात करता हूँ, मुझे काफी सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। प्रोजेक्ट्स मिलने के बाद मेरे पास कभी टाइम नहीं होता कि मैं उस प्रोजेक्ट को कर पाऊँ, तो मैं क्या करता हूँ, किसी और बंदे को हायर करने की सोचूंगा। एक प्रोजेक्ट है $50 का, क्यों ना, मेरे पास अगर टाइम नहीं है तो मैं वही प्रोजेक्ट किसी से $20 या $15 देके काम करवा लूं।
अब ये जो मैं काम करवा रहा हूँ इसे कहते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग डिफरेंट जो ऑलरेडी सेलर्स मौजूद हैं या फ्रीलांसर्स मौजूद हैं, वो यहाँ पर आउटसोर्सिंग करते हैं। उनके पास काम की मिकदार ज्यादा हो जाए तो वो इन ग्रुप्स के अंदर आके पोस्ट कर देते हैं कि हमें जो लोग टैलेंटेड लोग हैं वो हमें रीच आउट करें, आप लोग उनको रीच आउट करो, आप उनसे वहां पर भी काम कर सकते हो। कोई भी अगर प्रोजेक्ट है $50 का, वो आपको देता है कि 15-20 डॉलर में कर दो। अभी आप बिगिनर हो, अभी आप न्यू भी हो, आप वही काम $15-20 के अंदर आराम से करके दे सकते हो। इससे फायदा क्या होगा कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा, आपको रिव्यू की टेंशन नहीं होगी, आपको क्लाइंट की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि अगले बंदे ने आपको आउटसोर्स किया होगा काम। तो एक अच्छी अप्रोच है कि आप लोग इन ग्रुप्स को भी अपने पास ज्वाइन कर लो। अब यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी हुई है, डू नॉट एडवर्टाइज yourself or your profiles in some of these groups, otherwise you will get banned or removed by the group। आप सब लोगों के प्रोफाइल्स के अंदर इंप्रेशन, व्यूज, क्लिक्स, जो कि मैं इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ, लोग इनको बढ़वाने के लिए ना अपने प्रोफाइल्स को इन ग्रुप्स के अंदर पोस्ट करना शुरू कर देते हैं, अपने प्रोफाइल लिंक्स ना इन ग्रुप्स के अंदर डालना शुरू कर देते हैं। इन ग्रुप्स के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। वो रेगुलेशंस क्या कहती हैं कि आप में से कोई भी बंदा अपनी प्रोफाइल लिंक पोस्ट नहीं करेगा। अगर आप प्रोफाइल लिंक पोस्ट कर देते हो इन ग्रुप्स के अंदर, तो ये वाले जो ग्रुप के एडमिन होते हैं, ये आपको सीधा सीधा ब्लॉक कर देंगे या बैन कर देंगे। और जब आप बैन हो जाओगे तो क्या आप इस दोबारा ग्रुप के अंदर हिस्सा बन सकते हो उस ग्रुप का? आप दोबारा से इस ग्रुप के अंदर नहीं जा सकते उस प्रोफाइल के साथ। तो आप लोगों को नुकसान ना हो, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि यहाँ पर आप लोगों ने अपने प्रोफाइल लिंक्स पोस्ट नहीं करने, अनलेस और अनटिल इट इज डिमांडेड बाय सम फ्रीलांसर ऑन सम पोस्ट। अगर जब कोई किसी पोस्ट के ऊपर वो फ्रीलांसर कह दे कि भी मुझे अपने प्रोफाइल का लिंक सेंड कर दे, तो आप कर सकते हो। वरना अमूमन होता यह है कि वो कहता है कि आप इनबॉक्स में आ जाओ, इनबॉक्स में जाने के बाद वहीं पर सारी की सारी आप लोग डीलिंग कर रहे होते हो। अब आप में से कुछ ऐसी फीमेल्स भी हो सकती हैं जो कि कन्वीनियंट नहीं है इस प्रोसेस को लेकर, ठीक है। आप लोगों ने क्लाइंट्स को जब भी डील आउट करना है, मेल्स के लिए बात करो, फीमेल्स के लिए भी बात कर रहा हूँ, आप लोग जब भी क्लाइंट्स को डील आउट कर रहे होते हो तो मेक श्योर के चीजों को क्लियर रखो। ऐसे नहीं करना कि मैं अपने लिए फ्री में काम कर देता हूँ, फ्री में काम नहीं करके देना। अगर अपना काम किसी को करके दे रहे हैं तो वाटर मार्क लगा कर देना है, ताकि वो बंदा उस काम को यूज ना कर सके। और हो सकता है कि यहाँ पर आपको 30% फेक लोग भी मिले और 70% अच्छे लोग भी मिले, ठीक है। हो सकता है कोई काम करवाए, कोई काम करवा के पैसे ना भी दे, क्योंकि यहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन आप इन प्लेटफॉर्म से भी सीख बड़ा ज्यादा सकते हो। आप लोग भी ना इन क्लाइंट्स को, आपको डील करने का तरीका आ जाएगा, आपको ये चीजें समझ आ जाएगी कि हम लोग एक क्लाइंट को अप्रोच कैसे कर सकते हैं, हम लोग एक क्लाइंट के साथ बात कैसे कर सकते हैं। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, काम नहीं मिलेगा, ऑर्डर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो नॉलेज मिलेगा वो उस काम से काफी बड़ा होगा, ठीक है। शुरू में काम नहीं भी मिलता कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस जरूरी है। चीजें एक्सपीरियंस कब आता है, जब आप उन चीजों से गुजर जाते हो। अगर आप लोग जबानी कलामी बातें करोगे, सर हमें बता दें हम क्लाइंट को कैसे डील करें, तो मैं आपको नहीं बता सकता क्लाइंट को कैसे डील करना, मुझे क्या पता क्लाइंट ने आपको कैसे मैसेज करना। तो ये चीजें आपको हमेशा एक्सपीरियंस से आती हैं, जब उन चीजों जब आपके सर पे पड़ती है ना, तब आपको समझ आती है इन चीजों की। तो ये चीजें मैं आपको इसलिए ये सारे के सारे ग्रुप्स प्रोवाइड किए गए, ताकि आप लोग मीम्स की दुनिया से निकलो और आप लोग ऐसे प्रोफेशनल चीजें अपनी न्यूज फीड के अंदर देख रहे हो। अगर किसी फीमेल को कोई बंदा मैसेज करता है, मेल मैसेज कर रहे होते हैं, अमूमन ना यहाँ पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, फीमेल्स को काम बड़ी आसानी से मिल जाता है, ठीक है, ड्यू टू द ऑब्वियस रीजंस। लेकिन अगर आपको कोई मैसेज कर रहा है और आपको पता चल रहा है कि इस बंदे ने हमसे काम नहीं करवाना और ये सिर्फ हमें तंग किया जा रहा है, तो यू ऑलवेज हैव द ब्लॉक ऑप्शन। इस ब्लॉक ऑप्शन को अपने पास यूज करें, दैट्स इट, ठीक है। परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी आपके ना स्क्रीन से निकल के मुक्का नहीं मारने वाला। आपके पास हमेशा ब्लॉक की ऑप्शन मौजूद है। आपको कोई भी मैसेज आते हैं जिसको आप चाहते हो कि आप रिप्लाई ना करो, तो आप सिंपल उसको ब्लॉक कर दो। और मेल्स के लिए जी, यहाँ पर अगर कोई बंदा बदतमीजी करता है तो बदतमीजी जवाब देने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है, सिंपली उस जगह से निकल जाए। लड़ना प्रोफेशनलिज्म को शो नहीं करता। अगर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू, किसी का मौकफ आपसे डिफरेंट है, तो वहां पर चुप करके निकल जाओ, ठीक है। अगर आपको उसका पॉइंट वैलिड लग रहा है तो उसकी बात पे आमादा हो जाओ, लेकिन अगर उसको पॉइंट वैलिड नहीं लग रहा
तो वहां पर उससे बहस करने की जरूरत नहीं है, जाहिल से बहस नहीं करते होते। अब इसका ये भी मतलब नहीं आप हर किसी को जाहिल बना लो, अपना माइंड ओपन रखो चीजों को लेकर कि अगर कोई बंदा आपको सजेशन देता है, आपको लग रहा है कि वो सजेशन बाकी काम करामद है, तो आप उस सजेशन के ऊपर वर्कआउट कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को ये वाली चीज समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन इस चीज के हवाले से है तो आप लोग पूछ लो मुझसे। अभी मैंने तब भी ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर लिखकर बता नहीं सकता था, इसलिए मैंने ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दी थी ताकि आप लोग बाद में इन चीजों को व्यू कर। अच्छा, इसके बाद मैंने कल एक और पोस्ट की है, ये वाली कल रात को मैंने पोस्ट किया। मुझे क्लाइंट ने एक ऑर्डर दिया है, सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं और इस ऑर्डर के ऊपर मैं अभी काम करूंगा। ठीक है, इस ऑर्डर के ऊपर काम करने के बाद मैं आप लोगों को अपना काम भी दिखाऊंगा कि मैंने इस अप्रोच, ये जो सारी चीजें लिखी ना, ये इंस्ट्रक्शंस आपके लिए भी वही है, ये इंस्ट्रक्शंस मेरे लिए भी वही है। अब मैं आप लोगों के लेवल के ऊपर आकर आप लोगों के साथ कंपटीशन करने वाला हूँ। ठीक है, 99 अपना हम लोग 99 छोटा सा 99 डिजाइन ओपन करने वाले हैं, जहां पर हम लोग एक दूसरे के साथ compete करेंगे। तो आप लोगों ने इस डिजाइन को अपने पास बनाना है, डिस्क्रिप्शन सारी की सारी लिखी हुई है, आप लोग भी इसको अपने पास करना, मैं भी करूंगा। फिर हम लोग देखेंगे किसने ज्यादा अच्छा काम किया। हो सकता है कि आप मुझसे ज्यादा इसके ऊपर अच्छा काम कर लो। ठीक है, क्योंकि हर बंदे की अप्रोच डिफरेंट होती है एंड मैं बिल्कुल चाहता हूं कि आप लोग मुझसे ज्यादा अच्छा यहाँ पर काम करो। आई डोंट नो कि मैं भी क्या काम करने वाला हूँ, बट जब मैं ये काम अपने पास कर लूंगा तो इसी कमेंट के अंदर आप लोग मेरा कमेंट भी देखोगे और मैं आप लोगों को अपना काम भी यहाँ पर लाजमी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये दो चीजें जो मैंने आपको बतानी थी। कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। इकराम, जब ये चीजें मैं ओपन कर, जब मैं अपनी चीजें शो करूंगा तो सबको समझ आ जाएगी किसने कितनी ज्यादा मेहनत की भी है। ठीक है, तो इस ये जो थोड़ा सा हमने कंपटीशन अपना ओपन किया हुआ ना, इसके अंदर प्लीज आप सब लोगों ने पार्टिसिपेट करना है। रात 12 बजे मैं इंशाल्लाह अपना डिजाइन भी यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मुझे रात 8 बजे तक क्लाइंट को वो चीज बनाकर देनी है। तो मैं इंशाल्लाह 12 बजे तक आप लोगों के साथ यहाँ पर अपना आर्ट वर्क भी शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके जी, यस जी, सारे के सारे ग्रुप ज्वाइन करें। ठीक है, और अगर आपको कोई एडिशनल, ये सारे यही सिर्फ ग्रुप नहीं है इंटरनेट के ऊपर मौजूद, डिफरेंट ग्राफिक डिजाइनिंग से ग्रुप को ज्वाइन करें, डिफरेंट ग्राफिक डिजाइनिंग से पेजेस को लाइक करें, अपने पास ढूंढे ऐसे ग्रुप्स, ऐसे पेजेस ढूंढे जहां पर आपको पोटेंशियल क्लाइंट्स मिल सके। ठीक है, क्लाइंट्स अगर आपको लोकल क्लाइंट में, लोकल मार्केट के अंदर आप ज्यादा काम करने लग गए तो आप यहीं से आराम से 60-70 हजार रुपए बड़े आराम से कमा सकते हो। अच्छा जी, चलें जी, फोटोशॉप स्टार्ट करते हैं। आई बिलीव कि सबने अपने पास ओपन कर लिया होगा फोटोशॉप। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने अपना फ्रीलांसिंग कैरियर शुरू किया था तो मैंने भी इन ग्रुप्स में डिफरेंट लोगों के काम किए थे। ठीक है, और अमूमन मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने अपने पास अकाउंट्स फेक बनाए हुए थे जो कि नहीं बनाने चाहिए, और वो काम करना नहीं आता था, तो वो बाकी लोगों से यही पर ना सस्ता काम करवाते थे। एक ऑर्डर लेते थे 20-25 डॉलर का, और यहाँ पर लोगों से 200, 300, 400, 500 रुपए देकर ना काम करवाते थे। लेकिन जब वो किसी काम के अंदर फंस जाते थे कि भाई अब ये हमसे काम नहीं हो रहा, अब ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, तो उस सूरत में मैं उनको काम तब करके देता था, लेकिन अपनी मर्जी के रेट से ऊपर काम कर देता था। जब आप क्वालिटी का काम करते हो ना, फिर आप अपनी मर्जी का रेट लेते हो। उस सूरत में जब मेरे दोस्तों के अकाउंट बैन होना शुरू हो जाते थे या कैंसिलेशन की तरफ चीज जाना शुरू हो जाती थी, तो वो अगर $50 का ऑर्डर होता था ना, मुझे $40 मुझे लास्ट में देते थे। क्यों देते थे? ताकि उनका वो ऑर्डर कैंसिल ना हो, उनका कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो क्वालिटी वाला काम करेंगे तो लोग आपकी कदर भी करेंगे, क्वालिटी वाला काम नहीं करेंगे तो कोई भी आपकी कदर नहीं करेगा। चलें जी, मैं अपने पास कैनवस ओपन कर रहा हूँ। 5 इंच इंटू 5 इंच का। अच्छा, अब आज हम लोग ना सिलेक्शन को एक न्यू लेवल के ऊपर लेकर जा रहे हैं। प्लीज अब सारे लोग वीडियो की तरफ देखिए दोबारा। अभी फोटोशॉप को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। एक न्यू लेयर बना रहा हूँ, और न्यू लेयर बनाने के बाद ये मैंने ब्लू कलर डालना है। तो इसके लिए मैं क्या प्रेस करूंगा? इसके लिए मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस बैक स्पेस डाला, ये वाला कलर उठकर इसके अंदर फिल आउट हो चुका है। कल हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी थी। ठीक है, अब देखें एक और आपके सामने चीजें करने वाली।
लेयर 1 को सिलेक्ट करने के बाद, लेयर 1 सिलेक्ट है मेरे पास, अगर मैं अपने पास ये सिलेक्शन बना लूं, कंट्रोल जे करूं, तो क्या होता था, मेरे पास अगली लेयर के ऊपर कॉपी बनना शुरू हो जाती। ठीक है, अब देखें स्क्रीन जूम वही कंट्रोल प्लस माइनस साइन से और कंट्रोल प्लस प्लस साइन से क्या होगा, जूम आउट होना शुरू हो जाएगी। और अगर आपके पास स्क्रीन बहुत ज्यादा छोटी हो चुकी है, कंट्रोल प्लस जीरो प्रेस करें तो आपके पास पूरे कैनवस जो आर्ट बोर्ड है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर इस तरीके से नजर आना शुरू हो जाएगा। तो ये वाली वही शॉर्टकट कीज हैं जो कि हम लोगों ने इलिस्ट्रेटर में की थी, कंट्रोल प्लस माइनस साइन, कंट्रोल प्लस प्लस साइन और कंट्रोल प्लस जीरो साइन। अपने पास ये शॉर्टकट कीज लिखने का है। देखिए यहां पर जब भी मैं सिलेक्शन बनाना शुरू करता हूं, मेरे पास पिछली सिलेक्शन क्या होने लग जाती है, रिमूव हो जाती है। ठीक है, अगर मेरे पास एक ऐसी इमेज है जहां पर मैं चाहता हूं कि ये सिलेक्शन हो, इसके बाद एडिशनल सिलेक्शन मैं और करूं, तो मैं क्या करूंगा, इस एडिशन ऐड टू सिलेक्शन के ऊपर क्लिक कर लूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो क्या होगा, सिलेक्शन बनाने के बाद ये दोनों सिलेक्शंस आपस में कंबाइन हो जाएंगे। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये चीज और कंबाइन हो जाएगी, इसको क्लिक करूंगा तो ये वाली चीज और ज्यादा कंबाइन हो जाएगी। तो आप लोग इस तरीके से भी अपनी सिलेक्शन ले सकते हो। और सिलेक्शन लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस जे। तो देखिए मेरे पास इस लेयर को हाइड किया तो ये चीज अलग लेयर के ऊपर आ चुकी है। अपने पास ये वाला टास्क जल्दी से परफॉर्म करना है। सिलेक्शन खत्म करनी हो तो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डी। मैं आप लोगों के सामने शॉर्टकट की लिखता चला जाता हूँ। प्लीज अगर आपको कहीं पर भी लगे कि मैं तेज चल रहा हूँ तो आप लोग मुझे रोक दीजिएगा, ठीक है। होपफुली आप सब लोगों ने अपने पास ये वाली कीज लिख ली होंगी। ठीक है, अब देखिए वी अगर दबा देता हूँ तो ऑटोमेटिकली मूव टूल सेलेक्ट हो जाता है। और अगर एम दबाऊं तो ये रेक्टेंगल मार्केट टूल, ये वाले मार्केट टूल सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वी शॉर्टकट की है मूव के लिए, एम शॉर्टकट की है इस सिलेक्शन एरिया के लिए। इसी तरीके से आप सर्कल के साथ भी मल्टीपल सिलेक्शंस ले सकते हो, लाइक दिस। कंट्रोल जे, देखिए आपके पास वही चीज एक न्यू लेयर के अंदर भी आ चुकी है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ तक आपके पास चीजें हो चुकी हैं तो प्लीज मुझे बताएं, फिर मैं आगे लेकर चलता हूँ। एंड प्लीज बी रिस्पॉन्सिव, मुझे रिस्पॉन्स किया करें जब मैं पूछूं कि चीजें हो गई हैं तो मुझे फौरन से रिस्पॉन्स करके बताया करें। ओके जी, ये हमारे पास
एक पहला काम हो चुका है। अब अगला काम हम क्या करने वाले हैं, इस लेयर को मैं डिलीट कर रहा हूँ, लेयर 2 को, इसका नाम मैं रख रहा हूँ ब्लू लेयर, इसका नाम रख रहा हूँ व्हाइट लेयर। देख लीजिए शॉर्टकट की आप लोगों के सामने, इसको दोबारा लिख लें अपने पास। अब देखिए मैं आप लोगों को इस तरीके से नोट्स बनवाऊंगा नहीं, अपने पास खुद से चीजें लिखना शुरू कर दें। चीजों को लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि आप लोगों के पास शॉर्टकट की के लिए एक अलग से पेज बना लो और उसके ऊपर सारे के सारे शॉर्टकट कीज लिखते चले जाओ। अच्छा, अब देखें इसी लेयर के ऊपर रहते हुए अगर मैं अपने पास एक सर्कल बनाता हूं, सर्कल बनाने के बाद अगर मैं चाहता हूं कि एडिशन, यहाँ पे एडिशन हो जाए, इसको लिया यहाँ पर एडिशन कर दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो जाए, तो अगले वाला जो मेरे पास ऑप्शन है वो है सब्ट्रैक्शन का। आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे पीछे वाली सिलेक्शन में से ये वाली सिलेक्शन, तो आपके पास चीजें ऐसे भी हो सकती है। देखिए जी, आपके पास सिलेक्ट होती चली जाएगा, ठीक हो गया। अब अगली ऑप्शन देख रहे हैं, इसके बाद वाला काम कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक न्यू सिलेक्शन बनी हुई हो और सिर्फ कॉमन एरिया आपको चाहिए, तो आप इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन लो, एक न्यू सिलेक्शन बनाओ, तो इन दोनों के दरमियान जो कॉमन एरिया होगा वो रह जाएगा, बाकी सारे का सारा डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये वाला काम भी अपने पास कर सकते हो, ठीक है। अब जरा इन दोनों ऑप्शन को जरा जल्दी से ट्राई कर लें, सब्ट्रैक्शन को भी और इंटरसेक्शन को भी। ओके जी, फरहान आपके लिए स्पेशल जी, देखो एक जब आपने सिलेक्शन एरिया बना लिया, ठीक है, इसके बाद आपने क्लिक करना है एडिशन के ऊपर, इस ऐड वाले के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर जब आप नई सिलेक्शन बनाओगे तो वो ऐड होगी। अगर आप दोबारा से जाके इसके ऊपर क्लिक करके सिलेक्शन बनाओगे तो दोबारा नई सिलेक्शन बनेगी, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करना है, इसके बाद सिलेक्शन आनी है। आई होप कि आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया। पहली सिलेक्शन न्यू पे रहते हुए बनेगी, इसके ऊपर रहते हुए बनेगी, दूसरी सिलेक्शन आपकी इसको क्लिक करने के बाद बनेगी, तब ये चीज एडिशन होगी इसके अंदर, लाइक दिस। यहां तक हो गया सबके पास? आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को चीजें आसान लग रही हैं और चीजें समझ भी आ रही हूँ सही तरीके से। प्लीज कोई भी डाउट हो तो मुझे लाजमी बता दीजिएगा, मैं दोबारा से चीजें बता दूंगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें इसी काम को, ये जो चार ऑप्शंस हमने यूज की ना, अब इन्हीं ऑप्शंस को आपको और आसानी के साथ यूज करना बता रहा हूँ। उसके लिए अगेन शॉर्टर कीज के ऊपर आ रहा हूँ, कुछ कीज अपने पास लिख रहा हूँ, कंट्रोल, ओके जी। अच्छा, ये कीज अपने पास लिख लें। और रूबिया, अगर आपके पास एरर आ रहा है तो मेक श्योर कि आपके पास फेदर की वैल्यू यहाँ पर 0 होनी चाहिए, आपने 0 के अलावा फिलहाल कोई वैल्यू नहीं रखनी, ठीक है।
अगर आपकी वहां पर वैल्यू ज्यादा बड़ी हो गई है तो तब ये एरर आता है, सिलेक्शन एरिया इज एम्प्टी वाला। ठीक है, तो उसको आपने जीरो रखना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें, मेरे पास सिंपल न्यू के ऊपर मैंने रखा हुआ है, रेक्टेंगल बनाया। अगर मैं चाहता हूं कि मैं अब जो सिलेक्शन लूं वो उसके अंदर ऐड हो, तो मैं शिफ्ट दबाकर सिलेक्शन लूंगा। शिफ्ट दबाने से होगा क्या? शिफ्ट दबाने से आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्लस का साइन बना हुआ आ रहा है मेरे कर्सर के साथ, का मतलब है एडिशन हो जाएगी। यहां पर भी देखते रहिएगा। अगर मैं ऑल्ट प्रेस करने के बाद एड प्रेस किए रखा हूं और इस तरीके से सिलेक्शन बनाऊं तो चीज क्या हो रही है? माइनस होती चली जा रही है। और अगर मैं ऑल्ट और शिफ्ट दोनों दबा लूं तो देखिए जो मेरे पास कॉमन एरिया होगा वो रह जाएगा, बाकी सारे का सारा गायब हो जाएगा। तो यही काम आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो। शिफ्ट प्रेस करके, ऑल्ट प्रेस करके, आपको बार बार यहाँ पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। शिफ्ट प्रेस किए रखोगे तो ऑटोमेटिकली ये इसके ऊपर चला जाएगा। ऑल्ट प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर चला जाएगा। शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली इंटरसेक्शन के ऊपर चला जाएगा। जरा जल्दी से अपने पास इन कीज को ट्राई कर लें। ये कीज हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है जब हमने नंबर ऑफ सिलेक्शन परफॉर्म कर रही हो। देखें नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने आराम आराम से जल्दी जल्दी परफॉर्म कर रहे हैं। कहीं से निकालना तो ऑल्ट प्रेस कर लूंगा। देखें स्पीड मेरी कितनी ज्यादा तेज हो गई है। एंड फोटोशॉप इज ऑल अबाउट स्पीड। जितनी स्पीड आपकी अच्छी होगी उतना आपका काम करने में आपको मजा भी आएगा। देखें मेरे पास ये शेप बन चुकी है। ये शॉर्टकट कीज आप लोगों ने लिखनी है, मैंने नहीं लिखनी। ये मैंने फिर भी यहाँ पर लिखकर बताई भी है। अपनी नोटबुक्स के ऊपर इसको लिखें। ये फाइल है, बाद में कोई सेंड नहीं करने वाला किसी को। ठीक है, ये आप लोगों ने अपने एंड के ऊपर खुद से लिखना है। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी याद रहे कि ये चीजें हम लोग कर चुके हैं। इसको अपने पास लिखने की आदत खुद बनाएं। मेरे ऊपर मुनसर नहीं, अब मेरे ऊपर इंतजार नहीं करना कि भाई जी सर ही सब काम करेंगे। ये आप काम आप लोगों ने करने वाले हैं, मेरे काम करने वाला नहीं है। अच्छा, अब अगली चीज आती है हमारे पास फेदर। देखिए, अब प्लीज जरा फेदर को समझिएगा। फेदर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। फेदर बेसिकली आपके एजेस को डिफाइन करता है। पहले मैं फेदर के को अप्लाई करके आपको पूरा पूरा दिखाऊंगा, इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा फेदर की वैल्यू ने किया क्या। प्लीज अपने पास अब कोई भी बंदा काम ना करे, सिर्फ और सिर्फ यहां पर देखिए। मैंने अपने पास एक सिलेक्शन बनाई, सर्कल बना रहा हूं। सर्कल की सिलेक्शन बनाने के बाद, ठीक है, सर्कल की सिलेक्शन बनाने के बाद कंट्रोल जे कर दिया। मेरे पास यहां पर लेयर बन चुकी है। इसको मैं नाम दे रहा हूं फेदर जीरो, ताकि हमें याद रहे कि इस वक्त इसका फेदर जीरो होगा। इसके बाद दोबारा ब्लू लेयर के ऊपर आ रहा हूं और अब मैं चेंज कर रहा हूं फेदर की वैल्यू को 25 के ऊपर। और इसके बाद बनाने लगा हूं सर्कल। सर्कल बनाने के बाद अब मैं प्रेस कर रहा हूं कंट्रोल प्लस जे और इसको नाम दे रहा हूं फेदर 25। इसको भी हाइड कर रहा हूं, इसको भी हाइड कर रहा हूं। देखिए अब दोनों वैल्यूज के अंदर डिफरेंस समझिएगा। जिस वैल्यू के लिए मैंने अपने पास फेदर 25 रखा, उसके एजेस कितने ज्यादा यहां पर ब्लर आए हैं। ठीक है, जहां पर मेरे पास जीरो था उसका यह मतलब कि मेरे पास यहां पर जो एजेस आएंगे वो बिल्कुल शार्प आएंगे। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो देखें आपके पास यहां पर एजेस स्मूथ आ रहे। लेकिन अगर मैं फेदर 25 वैल्यू आपको दिखाऊं तो यहां पर देखें आपके पास कुछ ऐसी चीज बन रही है। यहाँ पर आपके एजेस ब्लर आउट हो रहे हैं। तो अगर आप अपने एजेस को ब्लर आउट करना चाहते हो तो आपको फेदर की वैल्यू ज्यादा देनी पड़ेगी। अभी काम ना कर शुरू हो जाना, प्लीज पहले मेरी बातें सुन लें। अब आपसे ज्यादातर गलती क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे और इसके बाद फेदर की वैल्यू को चेंज करेंगे। अब कोई फायदा नहीं है फेदर की वैल्यू को चेंज करने का। ये जो सिलेक्शन बनी है आपके पास, ये 25 के ऊपर ही बनी है। आपने इसका क्या मतलब निकाला कि हमें पहले फेदर की वैल्यू देनी पड़ेगी। हम पहले फेदर की वैल्यू दे दे जीरो, इसके बाद सिलेक्शन बनाए तो इसके ऊपर जीरो अप्लाई होगा। अगर हमने फेदर की वैल्यू 25 देनी थी और हम पहले जीरो
दिए रखें और अब मैं जाके सिलेक्शन करने के बाद करूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो आप लोगों ने करना क्या है कि पहले वैल्यू देनी है फेदर की, इसके बाद सर्कल बनाना है। अब दूसरा प्रॉब्लम जरा सुनने की, आपके पास प्रॉब्लम आने वाला है। वो प्रॉब्लम ये आने वाला है कि आप यहाँ पर वैल्यू दे दोगे 50 की और इसके बाद सर्कल बनाओगे छोटा सा। जब छोटा सा बनाओगे तो ये एरर आना शुरू हो जाएगा। ये क्यों एरर आएगा? क्योंकि सर्कल छोटा सा है और आपने 50 पिक्सल्स के ऊपर ब्लर लगा रहे हो, तो ये तो इम्पॉसिबल है ना कि छोटे से सर्कल के ऊपर 50 पिक्सल का ब्लर लग जाए। तो इस सूरत में ये काम नहीं करेगा। अब मैं अगर सर्कल बड़ा बना लूं तो अब ये काम करेगा। तो आप लोगों ने इस वैल्यू को इस तरीके से रखना है कि जो आप सर्कल जितना बड़ा बनाओ उसके अकॉर्डिंग हो। अगर मैंने इतना सर्कल बनाना है तो इसके लिए मेरे पास इनफ है 5 पिक्सल्स बस। अब देखें कि 5 पिक्सल्स रखने की वजह से मेरे पास ये चीज ब्लर बनी है। ठीक है, तो ये फेदर की वैल्यू आपके पास कुछ इस तरीके से काम करती है। प्लीज जरा अपने पास परफॉर्म कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। ओके रुखसार, आई एम रियली सॉरी, मैं अभी कलर चेंज कर लेता हूँ। अब जो मैं अगला काम करूंगा ना, मैं कलर चेंज करके काम करूंगा। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, मैंने अभी आपका यहाँ पर कमेंट पढ़ा है तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये कलर ठीक है? अगर ये ब्राइट कलर है, अगर ये कलर ठीक है तो प्लीज मुझे बता दें, मैं अब इसी के ऊपर काम करूंगा। ये ऑप्शन आपके पास तब आएंगे जब आपने अपने पास इस टूल को सिलेक्ट किया होगा। अगर आपने सिलेक्शन टूल रखा होगा तो आपके पास ये ऑप्शन किस तरीके से आएंगे? आपके पास अगर आपने रेक्टेंगल मार्केट टूल सिलेक्ट किया होगा तो ही आपके पास ये ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये अभी हमारी फोटोशॉप की बेसिक्स है। अभी हम लोग जब आगे चले जाएंगे तो देखिएगा कि इसके अंदर हम लोग बहुत ही मजे मजे के काम करेंगे। ये फोटोशॉप इतना बोरिंग है नहीं, मजे चीज है। लेकिन अभी के लिए सिर्फ हम बेसिक समझ रहे हैं, बेसिक अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो इसके लिए ना हमें थोड़ा सा ये बोरियत वाली चीजें गुजारनी पड़ेंगी। बट मैं भी इनसे इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्टिंग करके दिखाऊंगा। ये जो भी हमने सिलेक्शन चीजें पढ़ रहे हैं ना, इसी से हम लोग कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग कर लेंगे। ओके जी, आगे चले। यहाँ तक हो गया सबका? किसी के पास ना हुआ तो बता दे मुझे अभी। ओके जी, अब देखें हमारे पास यहाँ पर ना एक और ऑप्शन भी आती है। जब भी हम लोग अपने पास सर्कल लेंगे ना, इलिप्टिकल मार्केट टूल लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर एक एंटी एलियस की ऑप्शन आएगी। एंटी एलियस की ऑप्शन क्या करती है, अब मैं आपको वो बताने लगा हूं। यार लेयर पे यहाँ से विजिबल होगी, इस आई के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से विजिबल होती है। प्लीज जरा अब एक काम करें ना, मैं एंटी एलियस को भी नहीं पढ़ा रहा, मुझे सारे यहाँ पर
कंफर्म करो किसी के पास थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो पहले यहाँ पर बताओ। अगर किसी की एक बंदे के पास भी प्रॉब्लम चल रहा है तो मैं बताओ कि सब पास चीजें हो चुकी है कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे चलने में मजा नहीं आता कि अगर किसी का कंफ्यूज माइंड और मैं आगे लेकर चलूं। मुझे यहाँ तक बताएं कि आपके पास चीजें हो चुकी हैं कि नहीं। एक बंदा भी अगर आप में से ऐसा इसके पास कोई चीज नहीं हुई भी तो प्लीज डिस्कस करें उस चीज को। हमने अभी तक कलर डिलीट करना देखा है? मैं कलर के ऊपर कलर डाल रहा हूँ, येलो कलर है, मुझे ब्लू कलर डालना है, मैं ऑल्ट प्लस बैक स्पेस दबा दूंगा, क्या होगा इसके ऊपर कलर ओवरलैप हो जाएगा लाइक दिस। मैंने रेड कलर डाला है, रेड कलर जब डालूंगा तो रेड कलर इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, कलर तो नजर आएगा ही। तो उसके बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हम कलर को कैसे डिलीट करेंगे, डिलीट नहीं करना हमें कुछ भी। अगर आप चाहते हो कि आपके पास खाली लेयर आ जाए तो उस लेयर को डिलीट कर दो, एक न्यू लेयर बना लो, लो खाली लेयर आ गई आपके पास। करना तो उसके ऊपर वही है ना कि कलर डालने। यार नो थंबनेल्स रखोगे तो कलर लेयर्स की पिक्चर नहीं आएगी। यहाँ पर क्लिक करो पिक्चर के ऊपर और यहाँ पर रख दो लार्ज थंबनेल, स्मॉल थंबनेल्स, तो ये थंबनेल्स वाली पिक्चर आपके पास यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगी खराब। अच्छा, ओके, कलर नहीं आ रहे मेरे बच्चे, कौन से कलर्स नहीं आ रहे? देखें दोबारा देखें, ये लेयर व्हाइट लेयर है, ठीक है, मैंने एक एक्स्ट्रा लेयर ली, इसके कलर को यहाँ पर जाके सिलेक्ट करें, ये पिंक कलर आ रहा है, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस दबाएं, ये कलर्स यहाँ पर फिल आउट शुरू हो जाएंगे। अगर ये कलर आपके पास व्हाइट होगा तो ये कलर आएगा ही नहीं। जिन लोगों ने कर लिया है प्लीज थोड़ा सा हौसला रखें, हम सबको साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। तो कल को आपको भी कोई चीज समझ नहीं आ सकती तो कोई मसला नहीं है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा अपने अंदर, ठीक है, पेशेंट रहें, सबके मसले हल हो जाए, फिर हम आगे चलते हैं। सना अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज मुझे जल्दी से स्ट्रीम यार्ड के ऊपर कनेक्ट करो मेरे साथ। जल्दी से मेरे साथ स्ट्रीम यार्ड पे कनेक्ट करके मुझे स्क्रीन दिखाएं अपनी। आमना अभी तक हमने कोई भी शेप डिलीट नहीं की, हम लोग सिर्फ और सिर्फ लेयर्स को डिलीट कर रहे हैं। अगर मेरे पास ये कलर डला हुआ है, मैंने ये अपने पास एक शेप बनाकर कंट्रोल जे कर लिया है, मुझे इसको डिलीट करना है तो मुझे सिंपली इस लेयर को सिलेक्ट करके डिलीट करना है। शेप को डिलीट हम नहीं कर रहे हैं, हम लेयर को डिलीट कर रहे हैं राइट नाउ। सना सब लोग आपके लिए वेट कर रहे हैं, तो जल्दी से काम करें। जी सर, अपनी स्क्रीन को आप शेयर करो। सना आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है, प्लीज स्क्रीन शेयर कर लें।
सना, आपको मेरी आवाज आ रही है? चले फिर रहने दें, जो भी लेक्चर है आप लेक्चर लो, आखिर में देखी जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग एंटी एलिसिंग को देखने लगे। अब प्लीज जो जितना जिसका हो चुका है उसको वहीं पर उतना छोड़ दो। लेक्चर को दोबारा से व्यू करना, कोई मसला आ रहा हो तो आप लेक्चर को ही लेकर आगे देखते जाना, उसके साथ करते जाना। अब एंटी एलिस के ऑप्शन को जरा देखिए। मैंने एंटी एलिस के ऑप्शन को चेक रखा हुआ है, यहाँ पर एक सर्कल बनाया है। कलर चेंज कर दो पहले, फिर आपको कलर चेंज। एक सर्कल बनाया और एंटी एलिस की ऑप्शन चेक थी, कंट्रोल जे कर, ठीक है। ये लेयर 1 ले रहा हूं और यहां पर एक और सर्कल बना रहा हूं, लेकिन एंटी एलियस की ऑप्शन को अनचेक रख रहा हूं। जैसे ही मैंने अनचेक रख के यहां पर एक सर्कल बनाया, कंट्रोल जे किया, देखिए मेरे पास दो सर्कल आ चुके हैं। आप लोगों को शायद लग रहा हो कि ये दोनों सर्कल क्या हैं, एक जैसे ही हैं, इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनके अंदर बड़ा डिफरेंस है। किस तरीके से नजर आएगा, अब जरा जूम करना शुरू कर। ऊपर वाला सर्कल मेरे पास था एंटी एलियस वाला, और नीचे वाला सर्कल जो है मेरे पास वो है एंटी एलियस। अगर आपके पास एंटी एलियस ऑन होगा और आप सिलेक्शन ले रहे होंगे तो आपके पास सर्कल कितना ज्यादा स्मूथ आएगा। देखिए यहाँ पर सर्कल बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। जब हम यही काम वेक्टर में शेडर में करते थे तो वेक्टर फॉर्मेट के अंदर आपको तो ये पिक्सेल्स नजर ही नहीं आते थे, लेकिन फोटोशॉप क्या है, पिक्सेल्स के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पर आप देखते हो कि आपको बिल्कुल स्मूथ पिक्सेल्स नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वाले सर्कल को आप देखो, इस सर्कल के अंदर आपको स्मूथ पिक्सेल्स नजर नहीं आएंगे। तो एंटी एलियस की ऑप्शन आपको स्मूथनेस प्रोवाइड नहीं करती। तो हम लोगों ने एक रिकमेंडेड वे क्या है, रिकमेंडेड ये है कि आप हमेशा अपने पास जब भी कोई चीज सेलेक्ट करो तो आप एंटी एलियस के पहले ऑप्शन को चेक रखो। अगर आपके पास एंटी एलियस की ऑप्शन आती है, इस ऑप्शन से आपके सर्कल्स स्मूथ बनेंगे। अब ये जो काम मैंने किया, आप लोग अपने पास ये चीज परफॉर्म कर लो और फिर हम लोग ना इसको और आगे लेकर चलते हैं। हमेशा आप लोगों ने एंटी एलियस को चेक रखना है, चेक रखने से स्मूथनेस आएगी। अगर अनचेक रखोगे तो आपके जो पिक्सल्स होंगे जो बॉर्डर पे आ रहे होंगे वो स्मूथ नहीं आएंगे। आई बिलीव कि यहाँ तक आप लोगों के पास ये चीज हो चुकी है। अच्छा, अब मैं इन सब चीजों को डिलीट कर रहा हूँ। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक लेयर में से चीजों को निकाल रहे थे या चीजों को डाल रहे थे, ऐसे ही था। अच्छा, एंटी
एंटी एलियस और फेदर में क्या डिफरेंस है? दोनों के अंदर जमीन और आसमान का फर्क है। फेदर आप एलियस सिर्फ आपके एजेस को स्मूथ करती है, तो इन दोनों के अंदर ना जमीन और आसमान का डिफरेंस है। इन दोनों को अपने पास अपने एंड पे अप्लाई कीजिएगा और खुद से जरा डिफरेंस देखिएगा, आपको खुद समझ आ जाएगी कितना बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। अभी तक हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई एरिया सिलेक्ट करते थे और उसको उठाकर न्यू लेयर के अंदर ले जाते थे। तो सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग खुद से ही कोई ऑब्जेक्ट अपने पास बना लें? अब उसका क्या तरीकेकार है? देखिए मैं अपने पास ना इस टाइम 4 डिफरेंट सर्कल्स बनाता हूँ। लेयर 1, इस लेयर को बनाया। लेयर 1 को बनाने के बाद देखिए मैं अगर अपने पास सर्कल यहाँ पर बना दूं, सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस लेयर के अंदर क्या कुछ मौजूद है? कुछ भी मौजूद नहीं है। तो क्या इस तरह से कुछ चीज कॉपी होगी? कोई कॉपी भी नहीं हो सकता, क्योंकि खाली चीज में से क्या चीज वो भला बेचारा कॉपी करे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक सिलेक्शन बनाने के बाद लेयर 1 सिलेक्ट की हुई है, अगर मैं अपने पास ऑल्ट प्लस बैक स्पेस प्रेस करूं, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस क्या करता होता था? आपके पास कलर को फिल करता था, लेकिन जब आपके पास कोई एरिया मौजूद होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी एरिया को फिल आउट करेगा। दोबारा देख लें, मैं एक न्यू लेयर बनाता हूँ। न्यू लेयर बनाने के बाद मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ लाइक दिस। सिलेक्शन एरिया मेरे पास आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर ऑल्ट प्लस बैक स्पेस प्रेस करूं तो देखिए वही एरिया मेरे पास फिल आउट हो रहा है, लेकिन गलती से मैंने एक और तीसरी लेयर बनाई। अब इसके अंदर कंट्रोल प्लस बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, लेकिन कोई सिलेक्टेड एरिया मैंने नहीं रखा हुआ। तो इस सूरत में क्या होगा? ये पूरी की पूरी लेयर के ऊपर मेरे पास कलर डाल देगा। तो अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप सिंपली क्या करो, एक न्यू लेयर बनाओ, एरिया डिफाइन कर दो कि इस एरिया के अंदर भाई मैंने कलर डालना है। एरिया के अंदर कलर डालने के बाद आप ऑल्ट प्लस बैक स्पेस प्रेस करो तो उसके अंदर वो कलर आ जाएगा। हो गया? इसको अपने पास प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, एंटी एलियस अनचेक करने की जरूरत क्यों पड़ती है? कभी कभार जब हम लोग चीजों को ब्लेंड कर रहे होते हैं ना, तो चीजों को ब्लेंड करते हुए हम लोग नहीं चाहते कि वो अपनी ओपेसिटी को लूज करें। फॉर एग्जाम्पल हेयर है, अगर हम हेयर की एक बाल की एग्जांपल लें तो बाल कितना ज्यादा पतला होता है। हम कभी भी नहीं चाहते कि वो बाल जब ब्लर हो जाए तो वो बाल खत्म ही हो जाए एकदम से। तो उस सूरत में कभी कभार हम लोग एंटी एलियस को अनचेक कर लेते होते हैं। वो बहुत ही एक्सट्रीम सिनेरियो होता है। लेकिन अगर आपके पास पिक्चर क्वालिटी अच्छी है तब हम लोग इसको भी अनचेक नहीं करते, हम हमेशा चेक ही रखते हैं। तो हमेशा रिकमेंडेड वे यही है कि आप चीजों को चेक रखो, एंटी एलियस को चेक रखो, इसको अनचेक कभी मत करो। अनचेक करती हो ना तो डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाती है, तो वो अच्छी नहीं लग रही है। अब देखिए मेरे पास ना इस टाइम उस एग्जांपल, पुराने वाले एग्जांपल को लेकर चलता हूँ। एंटी एलियस की ऑप्शन मेरे पास रेक्टेंगुलर मार्केट टूल के ऊपर एनेबल नहीं होती, डिसेबल्ड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने पास इलिप्टिकल मार्केट टूल सेलेक्ट करता हूं तो एंटी एलियस की ऑप्शन मेरे पास चेक हो जाती है। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि जब आपके पास रेक्टेंगल बनता है ना, जब आपके पास रेक्टेंगल बनता है वो सीधा सीधा बनता है, उसकी लाइन के अंदर पिक्सल्स ऊपर नीचे नहीं होते। लेकिन जब एक सर्कल बनता है ना तो उसके पिक्सल्स ऊपर नीचे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एंटी एलियस की जरूरत पड़ती है। अब मैं आपके सामने ऑब्जेक्ट बनाकर भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए जब रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर बनाया, कंट्रोल जे किया, जो सीधी सीधी लाइन है ना, यहाँ पर आपको पिक्सेलेशन महसूस ही नहीं होगी। क्यों महसूस नहीं होगी? क्योंकि सीधी सीधी यहाँ पर ये एक लाइन है। जब सीधी सीधी लाइन होती है तो आपको कोई भी पिक्सेलेशन नजर नहीं आती। लेकिन जब हम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल के अंदर लाइन कर्व हो रही होती है। जब एक चीज कर्व हो रही है तो कोई एक पिक्सल पूरा सिलेक्ट हो रहा है, कोई पिक्सल हाफ सिलेक्ट हो रहा होता है। आप देख सकते हो, जूम कर रहा हूँ, कुछ पिक्सल प्लस हो रहा है, कोई हाफ सिलेक्ट हो रहा है। तो इस सूरत में हमें एंटी एलियस की जरूरत पड़ती है सिर्फ और सिर्फ इलिप्टिकल ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है।
अच्छा, अब आपने किसी एक खास स्पेसिफिक साइज की कोई रेक्टेंगल बनानी हो तो आप सिंपली फिक्स साइज पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आप रख लेते हो फॉर एग्जांपल 50 मिलीमीटर, और यहाँ भी 50 मिलीमीटर। जैसे इंटर करते हो तो आप देख सकते हो कि ये जो साइज है सिलेक्ट हो चुके हैं। अब जब आप एक दफा क्लिक करोगे तो देखिए ये मेरे पास सिलेक्शन क्या हो गई है, फिक्स साइज की आ रही है। जब भी मैं सिलेक्शन लूंगा तो ये सिलेक्शन मेरे पास फिक्स साइज की आएगी। शिफ्ट दबा के सिलेक्शन लूंगा तब भी मेरे पास फिक्स साइज की आएगी। ठीक है, तो अगर आपने कभी फिक्स साइज की सिलेक्शन लेनी हो तो आप इस तरीके से भी अपने पास सिलेक्शन ले रहे होते हो। अच्छा, मैं आप लोगों के सामने ना एक टास्क ओपन करके दिखाता हूँ कि मैंने यही टास्क ना सिर्फ और सिर्फ इसी एलिप्टिकल टूल को लेकर किया था। आप लोगों के सामने मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ एक मुझे दे, मैं टास्क को निकाल लेता हूँ। ये देखें, ये मैंने बेसिकली एक नेल चार्ट बनाया था, जहां पर एक कंपनी थी जो कि नेल पेंट्स बनाती थी, और उसने एक कैटलॉग बनाई हुई थी। कैटलॉग के अंदर डिफरेंट कोड्स लिखे हुए हैं, एक कस्टमर को सिर्फ कैटलॉग दिखा दी जाए और इसके बाद कस्टमर उस कोड के थ्रू उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर ले अपने पास। अब आप देखें इन सब के साइजेस क्या है, बराबर है। इन सब के साइजेस को इसी तरीके से कॉपी पेस्ट किया गया है जो कि मैंने अभी आपको तरीकेकार बताया। ठीक है, इसी तरीके से इसको देखें, इसके अंदर भी यही काम किया गया है। ये सब कुछ फोटोशॉप के थ्रू बना, आपके सामने पीएचडी फाइल्स आ रही हैं सर। इस चार्ट को देखें, इस चार्ट के अंदर आपके पास यहाँ पर जितने कलर्स आ रहे हैं नेल्स के बने हुए आ रहे हैं, नेल्स बनाए गए हैं। ठीक है, अब ये नेल्स किस तरीके से बनाए गए हैं, ये आपके पास कलर है, इलेक्ट्रिकल मार्केट टूल लिया, फिक्स साइज रखा, और यहाँ पर इसको पिक्सल दे दिए समथिंग लाइक दिस। अब देखें ये पहले की वैल्यू मेरे पास सेट भी हुई है, 110 पिक्सल्स विड्थ और हाइट 250 पिक्सल्स, कंट्रोल जे। देखें यही वही नेल की शेप यहाँ पर आना शुरू हो गई है। तो ये चार्ट्स मैंने बनाए थे अपने पास, तो मैं सिर्फ आपको काम दिखाना चाह रहा हूँ कि ये काम सारे का सारा फोटोशॉप के ऊपर हुआ है। अब देखिए सारे के सारे डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, एक ये ऑर्डर है, एक ये ऑर्डर है, डिफरेंट ऑर्डर्स हैं। ठीक है, ये सब काम आपके पास फोटोशॉप के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, मेरे पास एक और चार्ट पड़ा हुआ था, वो काफी बड़ा था, अगर वो नजर आ जाए तो वो आपके साथ शेयर करूँ। अब देखें यहाँ पर मेरे पास शेप चेंज हो चुकी है नेल्स की। ये शेप क्यों चेंज हो गई है, क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगल की शेप मैंने चेंज कर ली। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें फोटोशॉप के ऊपर बनी हुई है, और इसकी लेयर्स बहुत ज्यादा बन रही होती है, लेकिन काम इंतहाई आसान है, काम जरा भी मुश्किल काम नहीं है। ये देखिए, अब ये वाला चार्ट भी मैंने अपने पास बनाया था, तो चार्ट की मैं पीडीएफ आपको ओपन करके दिखाता हूँ। दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि इतने इतनी डिटेल के काम भी आपके ऊपर होते हैं। देखिए ये आपके पास पूरे का पूरा चार्ट बनता है। ये चार्ट इतना हैवी है कि इस टाइम ये लोड होने में भी टाइम लगा है। ये सारे के सारे क्या कलर्स हैं। तो इस नौयत के इतने बड़े बड़े चार्ट्स भी आप लोग अपने पास बना रहे थे। अब ये लोड पूरा नहीं हो रहा, दिस ये कंपनी है ब्लू स्काई, उस कंपनी के लिए ये सारे के सारी पूरे के पूरे बड़े बड़े चार्ट्स बनाए गए। इसी चार्ट को इस तरीके से डिस्प्ले कराया गया था। अब इतनी ज्यादा देखें, अगर यहाँ पर 200 कलर है एटलीस्ट
250 कलर्स थे शायद। 250 कलर्स अगर बन रहे हैं तो 250 की जगह यहाँ पर ना करते भी मेरे पास 700 से 800 डिफरेंट लेयर्स बन रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, काम करना ये आसान होता है, इतना ज्यादा मुश्किल होता नहीं, सिर्फ आपको लेयर्स का ख्याल रखना पड़ता है। 392 कलर्स हैं जी, तो 392 कलर्स हैं, तो आपको इमेजिन कर सकते हो आपके पास कितनी ज्यादा लेयर्स बनी हुई होंगी इस काम को सेव करने के लिए। और इस सारे का सारा काम आप देख सकते हो हाई क्वालिटी हुआ हुआ है, इसके अंदर कहीं पर भी आपके पास क्वालिटी लैक नहीं कर रही। ठीक है, तो ये सारे के सारे काम आपके पास फोटोशॉप के ऊपर हो रहे हैं लाइक दिस शेडोज वहां आ रहा है, सब काम आपके पास फोटोशॉप के ऊपर बन रहे हैं। ये ग्लिटर्स मैंने कैसे डाले हैं जी, ये मैंने जादू किया था, और फिलहाल ये समझ लें कि जादू से डलें, अभी इस बारे में परेशान हूँ ग्लिटर्स कैसे डालें। कॉन्सेप्ट को समझें कि पूरे के पूरे आर्ट वर्क आपके पास कुछ इस तरीके से बन रहे हो। ठीक है, ग्लिटर्स कैसे डालेंगे वो बात की बात है, वो आगे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली चीजें समझ आती जाएंगी। अच्छा जी, यहाँ तक आई बिलीव कि आपको समझ आ गया। अब मैं आप लोगों के सामने इन्हीं सिलेक्शन को यूज करते हुए कुछ एक एग्जांपल क्रिएट करने वाला हूँ। अब जो आप लोगों का काम देखने वाला काम है, प्रैक्टिस आप लोग लेकर के बात कर सकते हैं। इस इमेज को हम लोग बेसिकली अब एडिट करने वाले हैं, थोड़ा सा हम इसको एडिटिंग की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, इस इमेज को मेरे पास सेव कर रहा हूँ, और सेव करके सिंपली इसको इस कैनवस के ऊपर लाकर प्लेस कर। ठीक है, देखिए कैनवस के ऊपर मेरे पास प्लेस हो चुका। मैं चाहता हूँ कि इसके अराउंड ना सर्कुलर एक इफेक्ट डालना शुरू। अब इसके लिए क्या करेंगे, अपने पास मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 30 फेदर रख रहा हूँ। ये 30 मैंने क्यों रखा, अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर रखा। अब जब आप चीजें सीख रहे होगे ना, तो आपको ये बार बार चीजें अप्लाई करनी पड़ेगी। पहले 15 के ऊपर रख के रिजल्ट चेक करें, फिर 20 के ऊपर रिजल्ट रख के चेक करें, फिर 30 के ऊपर रिजल्ट रख के चेक करें। 30 के ऊपर मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। से दिस, ये छोटा सर्कल बना है, मैं दोबारा सर्कल बना रहा हूँ अपने पास, समथिंग लाइक दिस। अब मैं करता हूँ कंट्रोल जे, तो देखिए इस इमेज के अराउंड कितने मजे का एक इफेक्ट सा बनना शुरू हो चुका है। अब सर्कल मेरे पास काफी बड़ा हो गया था, इसलिए ये आ रहा है, तो कोई मसला नहीं, हम दोबारा से काम करेंगे। दोबारा सर्कल ले लेता हूँ, और इसको बस इतना रखें, एच टू एच नहीं कर जा रहा, कंट्रोल जे, सीधे से। कितने मजे का यहाँ पर एक इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब इसके नीचे अगर मैं येलो कलर डाल दूँ, एक न्यू लेयर डालता हूँ और नीचे डालता हूँ येलो कलर, तो सीधे से ये एक इमेज के ऊपर इफेक्ट क्रिएट होना शुरू हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ आ रही हो कि किस तरीके से ये अफेक्ट डाला। अब आप लोग भी एक काम करो, मैं आप लोगों के साथ ये स्क्रीन एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, इस लिंक के थ्रू आप लोग भी अपने पास इस काम को परफॉर्म करो। इस इमेज के ऊपर आप लोग भी अपने पास इस चीज को परफॉर्म कर लो, ताकि आप लोग भी ये चीज को समझ जाओगे कैसे हमने किया। सबसे पहले 5 इंच का कैनवस लेना है। कैनवस लेने के बाद आपने इमेज को ओपन करना है। इमेज को ओपन करने के बाद आपने एक इलिप्टिकल मार्की बनानी है, और उसको कोई ना कोई रेट फेदर दे देना है। फेदर की वैल्यू आपने कोई रखनी है। फेदर की वैल्यू से क्या हुआ कि हमें यहाँ पर ब्लर इफेक्ट मिलना शुरू हो चुका है। अब यहीं पर अगर मैं इसकी शर्ट का कलर लेना चाहूँ, तो मैं शर्ट की कलर भी ले सकता शर्ट का कलर भी ले सकता हूँ, लाइक दिस, एंड आर प्लस दैट। तो देखिए शर्ट का कलर भी मेरे पास आर। नहीं, क्लिप मास्किंग और इलिस्ट्रेटर को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, ये वो चीज नहीं है, ये उससे और हाई लेवल चीज है। ठीक है, ये इलिस्ट्रेटर को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, इलिस्ट्रेटर को ढूंढने की कोशिश मत करें इसके अंदर।
ये हमारे पास क्लिप मास्किंग नहीं है। क्लिप मास्किंग का एक अलग से टॉपिक आएगा, उसमें मैं आपको क्लिप मास्किंग करवाऊंगा भी, लेकिन फिलहाल ये क्लिप मास्किंग ही नहीं है। इस चीज को अपने पास परफॉर्म कर लें, और यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ आई तो वो पूछ सकता है, अगर समझ आ गई है तो मुझे बता दें, फिर हम लोग लेक्चर को एंड करते हैं। जहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बता दें, वरना फिर मैं लेक्चर को एंड करता हूँ। आज आप लोगों का फीडबैक डे है, प्लीज आप लोगों ने आज फीडबैक लाजमी देनी है पोर्टल के ऊपर जाकर। फीडबैक अगर नहीं देंगे तो सर्टिफिकेशन के अंदर अगेन इश्यूज आएंगे। सर्टिफिकेशन का क्राइटेरिया ही यही है कि आप लोगों ने अपने पास फीडबैक हर वीक लाजमी देने। ठीक है, तो प्लीज फीडबैक दे दीजिएगा, और इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी 11:30 बजे। और कल प्लीज टाइम से आप लोगों ने ऑनलाइन आ जाना है। हमारी क्लास कल सुबह 11:30 बजे होगी, और कल हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस ही करेंगे ताकि हमारे पास काम ज्यादा करने को हो वीकेंड के ऊपर। और कल मैं आप लोगों को एक छोटी सी फोटोशॉप मैनिपुलेशन करके भी दिखाऊंगा, और आप लोग को इंशाल्लाह उसके टास्क भी दूंगा। तो कल वाला लेक्चर आप लोग में से कोई भी मिस मत करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।